ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Okay, so I welcome all of you for today's session, second session of Journey of Self Discovery course. मैं आप सभी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूं आज के दूसरे सेशन के लिए। तो आज के सेशन का जो टाइटल है बड़ा ही आकर्षक है, गॉड मिस्ट्री। गॉड मिस्ट्री के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसमें क्या डिस्कस होने वाला है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले एक तो जब भी हम अगला सेशन चर्चा करेंगे तो हम पिछले सेशन को थोड़ा रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे, ताकि प्रॉपरली हमको समझ में आए कनेक्टिंग लिंक एक सेशन से दूसरे सेशन में। दूसरा, मैं ये सोच रहा था क्योंकि मुझे फीडबैक मिला था कि प्रभु जी आपका स्पीड बहुत स्लो है समझाने का, तो उस कारण से क्या है कि बहुत समय लगता है। तो मैं ये विचार कर रहा था कि मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि समझ में आना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि स्पीड फास्ट होना। तो हो सकता है मैं प्रयास करूँगा कि आपको ठीक से समझ में आए। तो इसके लिए हम हो सकता है हमारा स्पीड थोड़ा स्लो हो जाए, तो हम एक सेशन को आज एक दिन में कंप्लीट ना कर पाए, तो हम उसको अगले दिन फिर कंटिन्यू करके विल ट्राई टू एडजस्ट। उसी प्रकार से हम इसको एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेन चीज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए और आपको कुछ ऐसा पावरफुल एप्लीकेशन पॉइंट्स मिलने चाहिए जिससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। ठीक है, तो हो सकता है कि एक सेशन उसी दिन ना हो, अगले दिन भी टू बी कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, ये मेरा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है, मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा इंटरेक्शन करें, क्वेश्चंस पूछे, तो उससे मुझे पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो एट द एंड ऑफ सेशन और बीच बीच में भी मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन करूंगा आप लोगों से, तो आप लोग थोड़ा सा रेडी रहिएगा। इसका पर्पस यही है ताकि जो है इंटरेक्टिव होने से आप लोगों को भी इसमें जो है एब्जॉर्प्शन आएगा और मुझे भी पता चलता रहेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है आप लोग रेडी हैं तो हम शुरू करें। यस प्रभु जी। ओके, सो अभी 17 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो पिछली बार हमारे सेशन में मैं एक रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है, क्विकली, ताकि जो लोग पिछली बार जो कुछ कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और सेकंड सेशन के आज के सेशन से हमारे फर्स्ट सेशन का क्या लिंक है वो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले सेशन के अंदर हैप्पीनेस ऑन सेल जो हमने परसों लिया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि खुद को जानने का इम्पोर्टेंस क्या है। खुद को जानने का इम्पोर्टेंस क्या है, शर्लॉक होम और डॉक्टर वॉटसन की स्टोरी से हमने डिस्कस किया था कि जो चीज़ हमारे सबसे करीबी है, जो टेंट था, मिसिंग टेंट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि चांद और तारे। तो वैसे ही हमको खुद को जानना अपने आप को ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो ये मैंने आपको स्टोरी से बताया था। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये था कि इस कोर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, मैंने पिछली बार समझाया था, तो उसको हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि हर कोई व्यक्ति इस संसार के अंदर जो है आनंद की खोज में है, हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है। तो हैप्पीनेस का मतलब लोग क्या समझते हैं कि जो उनको चाहिए, जब उनको चाहिए, जितनी मात्रा में उनको चाहिए, जिस प्रकार से उनको चाहिए, वो उनको मिल जाए, और जो उनको नहीं चाहिए वो उनको ना मिले, तो उसी को हैप्पीनेस मानते हैं।
तो हैप्पीनेस को हमने कंपेयर किया था बटरफ्लाई से, बैलून से, है ना, और इसके अलावा जो है बॉस से कंपेयर किया था। और फिर हमने डिस्कस किया था कि दो प्रकार की ड्राइव्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में जो है बोलते हैं इच्छाएं, व्यक्ति को जो है बेसिकली आनंद के पीछे भगाती हैं। वो क्या है? दो प्रकार की ड्राइव से हर व्यक्ति जो है जूझ रहा है। पहला तो हर व्यक्ति चाहता है कि जो उसके पास नहीं है वो उसको मिल जाए। पहला तो वो चाहता है कि जो दूसरों के पास नहीं है वो उसके पास हो, और जो सबके पास है वो भी उसके पास हो। और उसको लगता है कि अभी तो आप म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, तो मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो म्यूट कर दें सभी को। और जब आपको क्वेश्चंस पूछने हो तो आप जो है हैंड रेज कर सकते हैं या सिग्नल कर सकते हैं, पर्सनली होस्ट को मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लोग सोचते हैं संसार के अंदर कि मुझे अगर ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, मुझे अच्छा खाने को मिल जाएगा, अच्छा पहनने को मिल जाएगा, गैजेट्स मिल जाएंगे, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, है ना। और एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्या करती है? इसी को प्रमोट करती है। और एडवर्टाइजमेंट ऐसे किया जाता है कि ये प्रोडक्ट आप ले लोगे तो आप तो बिल्कुल खुश हो ही जाओगे। आप समझ पा रहे हैं? ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट अगर आपको मिलेगा तो आप बिल्कुल खुश रह ही पाओगे। लेकिन इतनी सारी चीजें व्यक्ति को मिल भी जाती है फिर भी वो खुश नहीं हो पाता, हमने डिस्कस किया था पिछली बार। और इतनी सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या पैसा भी चाहिए, तो पैसा जो है प्राप्त करने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और पैसे से ही, पैसा होना ही आनंद प्राप्त करने की, मैंने बताया था, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। आनंद प्राप्त करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक तो नेसेसरी कंडीशन, जरूरी कंडीशन, एक होती है सफिशिएंट, कम से कम उतना तो होना ही चाहिए। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हैप्पीनेस के लिए केवल पैसा नहीं है। फिर हमने डिस्कस किया था पिछली बार कि आनंद प्राप्ति के लिए, हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है? कि हैप्पीनेस जो है वो पैसे में नहीं है। वो क्या है? हैप्पीनेस जो है लाइफ के अंदर है, जीवन के अंदर हैप्पीनेस है ना। मैंने डिस्कस किया था, क्यों मैंने बताया था आपको कि एक मृत व्यक्ति था, ऋतिक रोशन के एग्जाम्पल से बताया था कि मृत व्यक्ति है, वो है उसमें कोई चेतना नहीं है, वो किसी प्रकार का आनंद अनुभव नहीं कर सकता। तो फिर हमने डिस्कस किया था कि लाइफ को दो प्रकार में हमने डिवाइड किया था। एक ह्यूमंस में भी लाइफ होती है, एनिमल्स में, तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। और फिर हमने डिस्कस किया था कि चार चीजें कॉमन होती हैं ह्यूमंस और एनिमल्स में। तो महाभारत का श्लोक था जो आपको बताया था, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। तो ये चार चीजें जानवरों में भी कॉमन है, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और भय से रक्षा करना। और ये चार चीजें जो हैं वो पशुओं में भी है। पर एक चीज है जो व्यक्ति को पशु से अलग बनाती है, वो है धर्म। और धर्म क्या है? नेचुरल क्वालिटी। जैसे मिश्री है, उसका धर्म क्या है? मीठा होना। जो नेचुरल गुण है उसी को धर्म बोलते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि धर्म के भी जो है कि धर्म के भी चार एस्पेक्ट डिस्कस किए थे। इसको हमने ABCD बताया था, है ना। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई मनुष्य है लेकिन वो चार चीजों में ही लगा हुआ है, खाने में, सोने में, बच्चा पैदा करने में और भय से रक्षा करने के लिए, तो वो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है ना। और इसके बाद मैंने बताया था कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, हर कोई आनंद ढूंढ रहा है। तो फिर हमने डिस्कस किया था इसके बाद में कि आनंद तो हम सब चाहते हैं, ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन आनंद मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमने डिस्कस किया था कि रिलेटिव प्रॉब्लम्स हैं, रियल प्रॉब्लम्स हैं। और रियल प्रॉब्लम्स में हमने डिस्कस किया था वो प्रॉब्लम्स जिसमें 4-7 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया था। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। उसके अलावा 3 और प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था जो हमारा मन और शरीर देता है, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। दूसरा जो है, दूसरे जीव जो हमको देते हैं उसको बोलते हैं
आदि भौतिक क्लेश और जो प्राकृतिक आपदाएं मिलती हैं, जैसे सूखा पड़ना, जैसे अभी चक्रवात, वो तूफान आ रहा है बॉम्बे के अंदर, निसर्ग, तो ये क्या है, आदि दैविक, इस प्रकार से। फिर हमने डिस्कस किया था कि रियल प्रॉब्लम्स तो हैं, तो अगर सॉल्यूशन क्या है इन प्रॉब्लम्स का, हमने ये भी डिस्कस किया था। तो सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किया था कि दो प्रकार के सॉल्यूशन है, सिम्टोमेटिक और पैथोजेनिक। जैसे कोई भी बीमारी होती है तो अगर आप ट्रीटमेंट कराने जाओगे तो एक तो सुपरफिशियल ट्रीटमेंट होता है जैसे एलोपैथी करता है, एक होता है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा क्या, रूट से बीमारी को हटाता है, इसको बोलते हैं पैथोजेनिक। एक होता है सिम्टोमेटिक, एक होता है पैथोजेनिक। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हमने 4 प्रकार के जो है ट्रीटमेंट डिस्कस किए थे। पहला था कि सिम्टोमेटिक मतलब सुपरफिशियल, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रियल प्रॉब्लम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हमारा मन हमको कष्ट देता है, हमारा शरीर हमको कष्ट देता है, इसके अलावा दूसरे जीव हमको कष्ट देते हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो इसका सिम्टोमेटिक सुपरफिशियल सॉल्यूशन है कि हम लोग क्या करें, कुछ साइंटिफिक एडवांसमेंट से इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन हमने देखा कि साइंटिफिक एडवांसमेंट से भी इसका सॉल्यूशन होता नहीं है। दूसरा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था कि हम इन चीजों को, प्रॉब्लम्स को भूल जाने के लिए, इनको भुलाने के लिए हम लोग शराब पीने लग जाएं, या जो है इंद्रिय तृप्ति में फंस जाएं। मतलब जब लोगों को समस्या आती है, जैसे मैंने बताया था जब वर्ल्ड ट्रेड टावर गिरा था, उस समय लोग इतने परेशान हो गए थे कि जो एक एक्टिविटी सबसे ज्यादा हुई थी वो हुआ था सेक्सुअल इंटरकोर्स। उस समय लोग इतना ज्यादा इसमें इंडल्ज हो गए थे क्योंकि इतने डिस्टर्ब थे, तो उनको लगा शायद ये करने से मैं अपनी प्रॉब्लम भूल जाऊंगा। ये एक साधारण व्यक्ति की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो शराब पीने लग जाता है, सोचता शराब पीने से मेरे दुख कम हो जाएंगे, लेकिन ये क्या है, सुपरफिशियल सॉल्यूशन। तीसरा सुपरफिशियल सॉल्यूशन मैंने बताया था कि अपने मन को जो है पॉजिटिव, जो है इस प्रकार से उत्साह देना कि ठीक है, सब ठीक है, पॉजिटिव रहेगा, इस प्रकार से मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, इनसे थोड़ा हेल्प मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कैसा है, जैसे ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच वाला एग्जांपल मैंने बताया था ना, ये कैसा है कि केवल पॉजिटिव थिंकिंग ही हेल्प नहीं करेगा, वास्तव में प्रॉब्लम है इस संसार के अंदर और ये भगवान ने बनाई है, ये क्रिएटर ने बनाया है। और फिर चौथा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि चौथा सुपरफिशियल सॉल्यूशन है कि रिलीजन को काम में लो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो लोग क्या है, जब लोगों को प्रॉब्लम आती है तो लोग क्या करते हैं, हवन कराते हैं, 1008 यज्ञ, है ना, या जो है यज्ञ कराएंगे, हवन कराएंगे, देवी देवताओं के मंदिर जाएंगे ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये रिलीजन को काम लेना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। पर ये सारे जो है सिम्टोमेटिक ट्रीट जो है सुपरफिशियल सॉल्यूशन है। असली सॉल्यूशन क्या है, पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब रूट से, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था रियल सॉल्यूशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल लोग कई बार, जैसे अगर मान लीजिए कोई इंजीनियर है, अगर वो कोई ब्रिज बनाता है और वो ब्रिज गिर जाए तो आप इंजीनियर को पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे, पकड़ोगे ना। तो उसी प्रकार से वही चीज है कि संसार में कई लोग बोलते हैं इतना कष्ट हो रहा है, किसने संसार बनाया है, कौन है संसार को बनाने वाला, ये प्रश्न दिमाग के अंदर आते हैं। तो फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये जो 4 प्रकार की प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, इनसे अगर निकलना है तो क्या हमको जो है रियल सॉल्यूशन चाहिए। और रियल सॉल्यूशन क्या है, फिर अब एक स्टोरी मैंने बताई थी आपको एक बच्चे की, जो एक बच्चा खो गया था, अमीर जो अमीर पिता की एक संतान थी, वो खो गया था। तो वो मैंने बताया था कि जब वो जनरली ऐसा होता है कि, है ना, मैंने आपको स्टोरी बताया था कि एक पुत्र होता है, वो अपने पिता से अलग हो जाता है बेसिकली, और अलग होके वो क्या करता है, बहुत ही कष्ट पाता है। तो फिर वो बाद में सोचता है कि मैं अपने पिता के पास वापस चला जाऊं तो मेरे सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो ये स्टोरी मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार से, क्योंकि अपने पिता के पास रहेगा ना तो खाने पीने की समस्या, ना पहनने की समस्या, कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं। तो उसी प्रकार से ये बच्चा जो यहाँ पर था, ये जो युवक था, वो हम ही है, हम लोग ही हैं, और हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यदि अगर किसी प्रकार से हम अपने पिता से अपना कनेक्शन जान लें, हमारे पिता से अपना कनेक्शन पुनः स्थापित कर लें, परम पिता से, या अपने, जैसे वो बच्चा अपने घर पे पहुंच गया, उसकी सारी समस्या सॉल्व हो गई, उसी प्रकार से यदि हम अपने असली घर, जिसको बोलते हैं किंगडम ऑफ गॉड, अगर वहां पहुंच जाएं तो हमारी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तो कई बार प्रश्न आता है, मैं अब आपको कनेक्टिंग लिंक बता रहा हूँ, कनेक्टिंग लिंक।
फर्स्ट सेशन में और सेकंड सेशन में। तो एक प्रश्न आता है दिमाग में, क्या वास्तव में कोई आसमान में है क्या जो हमारे सारी चीजों को देख रहा है, जो हमारे हर चीज को नोट कर रहा है ना? क्या वास्तव में किसी किसी व्यक्ति ने, जैसे हर प्रोडक्ट को हम देखते हैं, हर प्रोडक्ट को कोई बनाने वाला होता है। जैसे आप मोबाइल लोगे तो Xiaomi है ना, सैमसंग है। तो हर प्रोडक्ट को आप यूज करते हो, उस पे उसका मैन्युफैक्चरर का लेबल होता है। उसी प्रकार से कई बार ये ऐसा बिना लेबल के, बिना क्रिएटर के कोई चीज बनती नहीं है। तो उसी प्रकार से कई बार ये प्रश्न आता है मन के अंदर कि क्या इस संसार को भी किसी ने बनाया है, ये संसार अपने आप बन गया? इसके पीछे कौन है बनाने वाला? और अगर किसी ने इसको बनाया है तो इतना क्रूर हृदय का कौन व्यक्ति है जिसने संसार बनाया है? जैसे आज कोरोना के कारण आप देख रहे हैं कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। उसके अलावा कुछ दिन पहले एक जो तूफान आया था, जो कोलकाता की तरफ आया था, और जो है अभी एक और तूफान आ रहा है महाराष्ट्र की तरफ। तो उसी प्रकार से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो लोग बोलते हैं ये संसार को बनाने वाला इतना क्रूर व्यक्ति है, इतने कष्ट दे रहा है। तो क्या वास्तव में इस संसार को किसी व्यक्ति ने बनाया है? किसने बनाया है, प्रश्न उठता है। और बनाया भी है तो इतना दुख क्यों भरा? तो ये हमारे दिमाग में प्रश्न आता है। तो अगर हमको, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वास्तव में कोई परम शक्ति है, परम पिता, परमेश्वर, भगवान जिसको हम बोलते हैं, क्या है, वो एग्जिस्ट करते हैं? और एग्जिस्ट करते हैं तो क्या उनसे अपना संबंध बनाने से, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने पिता से पुनः संबंध बना के उसको जो है सब प्रकार के जो है समस्याओं से निदान मिल जाता है, उसी प्रकार से चाहे उसका खाने का समस्या हो, पहनने का हो, और भी कोई केयर चाहिए हो, पिता उसके सारे केयर करते हैं। अगर उसी प्रकार से क्या अगर हम लोग भी उस परम शक्ति से, है ना, परमात्मा से अपना संबंध बना ले तो क्या हमारी सारी समस्याओं को सॉल्यूशन हो जाएगा? ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो हम लोग सब आनंद, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि सब आनंद की तलाश के अंदर थे। और आनंद पर प्रॉब्लम क्या है? हम सही चीज चाहते हैं। आनंद की इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन हम सही चीज चाहते हैं लेकिन उसको गलत जगह ढूंढ रहे हैं। सही चीज को गलत जगह ढूंढना ये बड़ा डेंजरस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, आई होप कि आप लोग सब जयपुर से ही हैं। तो मान लीजिए कि आप में से किसी एक व्यक्ति का, आप में से किसी एक कैंडिडेट है, आप में से कोई, या आपका किसी का पर्स गिर जाए। अगर गौरव टावर के पास आपका पर्स गिर जाए और आप जो है वो पर्स को सर्च करो कहाँ पर, मानसरोवर में आके, तो क्या आपको वो पर्स मिलेगा क्या? मानसरोवर में आके आप मान लीजिए इस्कॉन मंदिर आते हैं, इस्कॉन मंदिर के पास आके वो पर्स को सर्च कर रहे हैं, और कोई डिवोटी आके आपको पूछते हैं, प्रभु जी क्या हुआ, आप क्या ढूंढ रहे हैं? दर्शन कीजिए आके अंदर, है ना, राधा मदन मोहन जी के दर्शन कीजिए। आप बोले नहीं नहीं, मेरे को दर्शन नहीं करना, मुझे मेरा पर्स ढूंढ रहा है। तो आप इतने परेशान होकर पर्स ढूंढ रहे हैं, तो वो डिवोटी पूछते हैं कि बोले प्रभु जी कहाँ गिरा था आपका पर्स? तो आप बोलेंगे वो तो गौरव टावर के पास गिरा था। तो वो आप तो यही सोचेंगे ना कि भाई जब गौरव टावर के पास पर्स गिरा है तो उसको यहाँ क्यों खोज रहे हैं? तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम यही है। हम सब आनंद चाहते हैं संसार के अंदर, लेकिन खोज कहाँ रहे हैं? अभी एक्चुअली क्या है, मैंने डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश को यूज कम करूंगा, क्योंकि इंग्लिश को यूज करने दोनों लैंग्वेज में जब मैं अगर सेशन दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। और हिंदी इज ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम राजस्थान ओनली, आप लोग राजस्थान से, तो इंग्लिश हिंदी विल वर्क, तो मैं हिंदी में ही बोलूंगा ज्यादा समय। तो संसार के अंदर हम सुख चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सुख चाहने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन सुख को गलत जगह ढूंढ रहे हैं, ये प्रॉब्लम। आप समझ पा रहे हैं? जैसे कि उस व्यक्ति का पर्स गिरा, पर्स गिरा कहीं और था लेकिन ढूंढ कहाँ और रहा है। उसी प्रकार से भगवान, अगर आपने गीता पढ़ा होगा, भगवत गीता अगर आपने पढ़ा होगा, भगवत गीता में श्री कृष्ण एक श्लोक बोलते हैं, मामुपेत्य तु कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, इस जगत को लेबल देते दुखालय। जिस प्रकार से आप देखते हैं ना कि विद्यालय होता है, विद्यालय का मतलब होता है विद्या का आलय, विद्यालय का मतलब होता है विद्या का घर। ऐसे ही होता है हिमालय, हिमालय का मतलब होता है हिम का आलय, मतलब बर्फ का घर।
उसी प्रकार से श्री कृष्ण गीता के अंदर बोलते हैं इस संसार के बारे में कि संसार जो है वो दुखालय है। दुखालय का मतलब है दुख का घर। तो बड़ी अजीब सी बात है कि जहाँ जहाँ पर आपको किराने का सामान मिलता है, यदि वहां पर आप मोबाइल खरीदने जाओगे तो आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जहाँ पर दुख का घर है, जिसको ये डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसपे लेबल लगा दिया गया है कि इसको, ये प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो दुख मिलेगा, है ना। तो वो प्रोडक्ट क्या है? ये भौतिक जगत, और वो लेबल क्या है? भगवत गीता। तो भगवत गीता एक मैनुअल है हमारे जीवन का। तो भगवत गीता का जो लेबल लगा हुआ है, भगवत गीता वो लेबल है जो बता रहा है कि इस प्रोडक्ट को यूज करोगे इससे आपको कष्ट मिलेगा। जैसे तंबाकू पे लिखा होता है इसको खाने से कैंसर होता है, पर फिर भी लोग खाते हैं। उसी प्रकार से संसार में लोग रह के दुख के घर में रह रहे हैं और सुख चाहते हैं। तो ये बड़ी विडंबना है। ये इसलिए ये समझ के परे है कि लोग दुख दुख के घर में रह रहे हैं तो सुख कैसे प्राप्त होगा। आप समझ पा रहे हैं? तो हम लोग सुख चाहते, इसलिए लोग क्या सुख ढूंढ रहे हैं पर गलत जगह ढूंढ रहे हैं। और कैसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं? इंद्रियों के आनंद में सुख चाहते हैं, जबकि असली में इंद्रियों के आनंद से, असली सुख जो होता है इंद्रियों के आनंद से ऊपर होता है ना। जैसे खाने का सुख, अच्छा म्यूजिक सुनने का सुख, देखने का सुख, ये सब इंद्रियों का सुख है। लेकिन इससे भी ऊंचा सुख होता है जो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि आनंदमय कोश, आत्मा का सुख सबसे ऊपर होता है। तो हम इस पर अभी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आगे के सेशन में होगा ये डिस्कशन। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं, शंकराचार्य जी बहुत बड़े जो है, उन्होंने मत दिया था। शंकराचार्य जी हुए हैं, उन्होंने जो है बेसिकली जो है अद्वैतवाद का मत दिया था। आप फेमस हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि पतंग मातंग मीन के चार, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग ही इंद्रियों के सुख के पीछे भाग रहे हैं। संसार के बहुत सारे जीव, जैसे पतंग का मतलब है, पतंग का मतलब है जो छोटा कीड़ा होता है ना। आप देखते हैं कि छोटा कीड़ा होता है, जब रात को लाइट जला के सोते हैं तो बहुत सारे कीड़े सुबह मरे हुए मिलते हैं। तो वैसे ही एक कीड़ा होता है, छोटा कीड़ा, ये जो है लाइट से आकर्षित होता है। और लाइट उसको लगता है, बल्ब जलता हुआ बल्ब लगता है कि अरे कितना अट्रैक्टिव है। और जब उसके पास जाता है तो वो खुद जल जाता है, फिर भी वो उसके पास जाना चाहता है ना। तो ये उदाहरण देते हैं शंकराचार्य जी। उसी प्रकार से उदाहरण देते हैं मछली का, सॉरी हाथी का, कि जैसे पतंग जो कीड़ा होता है, पतंग फंसता कैसे मरता है? अपने आंखों के कारण, क्योंकि वो बल्ब को देखता है, उसको अट्रैक्शन फील होता है, उससे चिपक जाता है, मर जाता है। उसी प्रकार से हाथी कैसे फंसता है? जब हाथी को पकड़ना होता है, तो जो हाथी कितना शक्तिशाली जानवर है, उसको पकड़ना आसान नहीं है। उसको पकड़ने के लिए जो शिकारी होता है वो क्या करता है? एक ट्रेंड हथीनी को लेके आता है, ट्रेंड हथीनी को, और एक गड्ढा खोद देता है और उस गड्ढे पे घास डाल देता है, पता भी नहीं चलता कि गड्ढा है। और हथीनी को भेजता है जो ट्रेंड की हुई होती है। तो वो हाथी का स्पर्श करती है, और जब हाथी का स्पर्श करती है तो हाथी की जो काम वासना है वो जाग जाती है, और हाथी उसके पीछे पागल के भांति भागता है उससे सेक्स करने के लिए। और हथीनी तो ट्रेंड होती है, तो हथीनी तो उस गड्ढे में गिरती नहीं है। हथीनी तो निकल जाती है साइड से और हाथी गड्ढे में गिर जाता है। और फिर इसको पकड़ लेते हैं और फिर उसको जो है कई दिन भूखे रखते हैं, फिर उसको ट्रेंड करते हैं। तो इस प्रकार से हाथी कैसे फंसता है? स्पर्श इंद्रिय के सुख के पीछे। तो उसी प्रकार से मानव के अंदर पांचों के पांचों इंद्रियां जो सबसे खतरनाक है। आंख, स्पर्श इंद्रिया, कान से मतलब कान, जीवा, जैसे मछली है वो टेस्ट के कारण फंसती है। मछली जो है वो टेस्ट के कारण फंसती है। जब उसको दिखता है कीड़ा है, उसको खाने के लिए जाती है केचुए को, है ना। जैसे वो जो मछुआरा होता है वो क्या करता है? बेट, इंग्लिश में बोलते हैं बेट। वो जो है वो मछुआरा जो छोटा सा वो कीड़ा रख के उसको नीचे फेंकता है एंकर को। मछली सोचती है उसको पकड़ूंगी, और वो मछली जो है कीड़े को पकड़ लेती है, लेकिन वो जो एंकर होता है जो वो उसके पेट में फंस जाता है और फिर पूरी मछली को निकाल लेता है। उसी प्रकार से एक एक इंद्री जो है एक एक जीव को फंसा देती है। और हमारे अंदर सोचिए पांचों के पांचों इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा। तो इंद्रियों से हमने देखा इंद्रियों का सुख सब चाहते हैं, लेकिन इंद्रियों का सुख क्या होता है? मृत्यु का कारण बनता है। तो उसी प्रकार से लोग इंद्रियों के सुख में असली सुख देखते हैं, लेकिन वो सुख नहीं है, दुख का कारण है, और उसी से दुखी मिलता है
है ना। तो हमारे अंदर पांचों के पांचों इंद्रियां एक साथ है, तो सोचिए हम कितने खतरनाक स्थिति में हैं। हम इंद्रियों का सुख चाहते हैं लेकिन हम बहुत ही खतरनाक स्थिति के अंदर। आप समझ पा रहे हैं? जैसे किसी व्यक्ति का अगर जीभ कंट्रोल नहीं है तो वो शराब पिएगा, है ना, कुछ भी खाएगा, तो उससे क्या होगा, उसका लीवर खराब हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से अनेक बीमारियां होती। कोई खाने पे कंट्रोल नहीं रखेगा तो मोटा हो जाएगा, उसको शुगर हो जाएगा। तो ऐसे आप देखिए कि हर इंद्रिय को कंट्रोल ना रखा जाए तो कई समस्या होती। तो फिर मैंने आपको बताया था कि प्रश्न उठता है कि कोई ऐसी जगह है जहां पर कोई, जैसे संसार में तो दुख है, तो कोई ऐसी जगह भी है क्या कि जहां पर कोई दुख ना हो। जैसे एक वो बॉलीवुड में गाना है ना, गाना बोलते हैं ना, क्या है वो, मेरे को, मैं एक्चुअली मुझे ज्यादा मूवीज में देखता नहीं हूँ, लेकिन एक गाना ऐसे सुना था, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, केवल प्यार ही प्यार मिले, ऐसा करके कुछ गाना है कि ऐसे ऐसे आसमान के तले हम चले जहां पर ना गम भी ना हो, हाँ आले, हाँ आ ले के चले तुम्हें। मेरा उतना अच्छा नहीं है, मैं मूवीज नहीं देखता हूँ इसलिए जो है। तो इसमें कहने का मतलब है कि ये गाना जो है ये फैक्ट है। ऐसी जगह है जहां पर कोई कष्ट नहीं है, और वो जगह क्या है, किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का घर, है ना। तो क्या हम वहां पर जा सकते हैं क्या, प्रश्न उठता है। और वो कैसी जगह है, तो वो हम चर्चा करेंगे, काफी चीजें इस सेशन में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उस पर लेबल लगा होता है। रिलायंस के मार्ट में जाएंगे, कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके पीछे लेबल लगा होगा। तो उसी प्रकार से अगर ये संसार भगवान ने बनाया है, भगवान नाम की कोई वस्तु है या व्यक्ति है, तो उनका लेबल कहाँ लगा हुआ है, इस प्रकृति में उनका लेबल कहाँ लगा हुआ है, कैसे पता लगेगा। कोई प्रोडक्ट आप देखते हैं तो उस पर लिखा होता है ना, जैसे जिलेट कंपनी रेजर बनाता है तो लिखा होता है कि जिलेट ने बनाया, तो समझ में आता है कि जिलेट ने बनाया। या मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल है, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि संसार भगवान ने बनाया, कहीं लिखा हुआ है क्या लेबल। तो ये हम सब डिस्कस करेंगे। तो जनरली क्या होता है, एक कई बार साइंटिस्ट के अंदर, एक साइंटिस्ट और जो है रिलीजन और फेथ में लड़ाई होता है। साइंस में और रिलीजन में कई बार जो है टकरावट होता है। आप समझ पा रहे हैं? तो एक बार एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट लोग जनरली चैलेंज करते रहते हैं भगवान के एग्जिस्टेंस को। एक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने, उनके सामने भगवान आए तो उन्होंने चैलेंज किया, बोले कि जिस प्रकार आपने पशु पक्षी बनाए हैं उस प्रकार हमने भी एरोप्लेन बनाए हैं, है ना। समझ रहे हैं? जिस प्रकार आपने जुगनू बनाए इस प्रकार से हमने भी बल्ब बनाए हैं। आप समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से वो उनको बता रहे थे, तो बोले हम भी तो कम नहीं है। साइंटिस्ट ने बोला भगवान को कि हम भी कम नहीं। तो भगवान ने बोला चलो ठीक है, कंपटीशन कर लो, कौन आगे फर्स्ट जीतता है, देख लेते हैं कौन कितना बड़ा हुआ है। तो जो भगवान ने क्या किया, मिट्टी उठाया, और मिट्टी उठा के जो है एक, दोनों में कंपटीशन हुआ कि कौन मिट्टी का एक घर बनाना था, कौन जल्दी बनाएंगे। तो भगवान ने अपनी मिट्टी उठाया, तुरंत घर बनाना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट ने भी मिट्टी उठाया और घर बनाने के लिए शुरू कर दिया। तो भगवान ने बोला रुको 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 रुको, बोले ये नहीं चलेगा। साइंटिस्ट ने बोला क्या नहीं चलेगा। भगवान ने बोला अपना मिट्टी खुद लेके आओ। क्या ये मिट्टी तूने बनाया क्या, ये मिट्टी तूने बनाया है, अपना मिट्टी खुद लेके आ। तो ऐसा करके हम देखते हैं कि हमको जो है इंटेलिजेंस जो है, ऐसा वर्णन आता है कई जगह कि इंटेलिजेंस भगवान के द्वारा दिया जाता है अनेक प्रकार से, है स्ट्रेंथ। गीता में बोलते हैं श्री कृष्ण कि मैं भोजन पचाता हूँ, मैं बलवानों का बल हूँ, मैं तपस्वियों का तपस्या हूँ, मैं तेजवान व्यक्तियों का तेज हूँ। तो सब कुछ अगर भगवान देने वाले हैं तो फिर तो डाउट कुछ होना ही नहीं चाहिए, है ना। लोगों में कंफ्यूजन है कि भाई तो सब भगवान देते हैं तो फिर जो है उसको भगवान की सेवा में लगाना जाया जाना चाहिए कि नहीं, ये भी प्रश्न उठता है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसा एक बताते हैं, एक हमारे भक्त बता रहे थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग जो है काफी समय तक जो है उसको फ्रोजन स्टेट में रखा गया, क्योंकि साइंटिस्ट लोग जानना चाहते थे कि भाई इसके दिमाग में इतना क्या, इतना शार्प कैसे चलता है। आप समझ पा रहे हैं, है ना। उनको रखा गया उसके उनके दिमाग को रिसर्च करने के लिए। तो उसी प्रकार से
मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब एक व्यक्ति का दिमाग, आइंस्टाइन का दिमाग तो किसी ने बनाया है ना, उसने खुद ने थोड़ी बनाया। आइंस्टाइन का जो दिमाग है वो भी किसी ने बनाया है ना, इतना सुंदर दिमाग, इतना शार्प चलता है। तो उसी प्रकार से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग नोबेल प्राइज देते हैं लोगों को, लेकिन इतनी सारी टेक्नोलॉजीज नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, पर क्या उसके लिए हमने सर्च किया कि किसने टेक्नोलॉजी बनाई? जैसे इसको हम चर्चा करेंगे वैसे विस्तृत रूप से आगे, है ना। किसने ये टेक्नोलॉजी बनाई, उस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए, उस व्यक्ति को नोबेल प्राइज देना चाहिए। कौन है वो व्यक्ति? तो ये सब चीजें मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो एक पोयम मुझे याद आती है, आप सुनना चाहेंगे? एक बहुत सुंदर पोयम है, आप सुनना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू लिसन? ओके, सबने हाथ खड़ा किया है। नेहा जी ने हाथ खड़ा किया है, संदीप जी ने हाथ खड़ा किया है। बस 2 ही लोग सुनना चाहते हैं, बाकी लोग लगता है परेशान है। आनंद की तलाश में आए थे लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है। सुरेश जी एकदम कॉन्फिडेंटली हाथ दिखा के बोले मैं भी प्रभु जी। कपिल जी ने भी हाथ खड़ा किया है, हिमांशु लोया जी ने भी हाथ खड़ा किया है। और लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोग हैं जो दुखी रहना चाहते हैं, वो इनकी इच्छा नहीं है। बाकी लोग अपना हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, जानना नहीं चाहते, बोले प्रभु जी वैसे। प्रभु जी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। ओके ओके, आप हाथ मत खड़ा करना वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर आप बाद में दोष दोगे। बोले प्रभु जी ने बोला था हाथ खड़ा करने के लिए। प्रभु जी ठाकुर जी बैठे, कुछ नहीं होगा। अच्छा, चलिए गुड। तो प्रश्न ये उठता है, अबे पोयम सुनिए। आज हमारे जो गाड़ियां हैं, जैसे आज हमारी गाड़ियां बन गई हैं क्या? कीलेस, बिना चाबी के चलने वाली। कार्स हैव बिकम कीलेस, ठीक है। कम्युनिकेशन हैज बिकम वायरलेस, कम्युनिकेशन जो है वायरलेस हो गया है। कुकिंग जो हो गया है वो हो गया है फायरलेस, कुकिंग जो होता है बिना फायर के होता है। फूड हो गया है फैटलेस, आजकल जो भोजन मिलता है बिना फैट का भी भोजन मिलता है, फैटलेस। स्वीट्स हो गई है, मिठाई हो गई है स्वीटलेस, स्पेशल मिठाई आती है ना डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। आर्ग्यूमेंट्स हो गए बेसलेस, लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं बिना किसी बेस के, बिना किसी रीजन के आर्ग्यूमेंट करते हैं, कोई वो नहीं। और बताते हैं फीलिंग्स हो गई है हार्टलेस, फीलिंग्स है, लोग फीलिंग शो करते हैं लेकिन उसमें कोई हार्ट नहीं होता, ड्राई फीलिंग्स, है ना। फिर बताते हैं रिलेशनशिप हो गई है मीनिंगलेस, रिलेशनशिप है लेकिन उसमें कोई मीनिंग नहीं, सुपरफिशियल रिलेशनशिप रखते हैं। जब तक तू मेरे काम का है या काम की है तब तक मैं तेरा रिलेशन, अगर उसके बाद जैसे ही अपना काम पूरा हुआ चलो भाई चलो यहां से। और पॉलिटिक्स हो गया है शेमलेस, पॉलिटिक्स हो गया है शेमलेस, आप जानते हैं, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना। एजुकेशन हो गया है वर्थलेस, इतना एजुकेशन लेने के बाद भी लोगों का कॉमन सेंस तो होता ही नहीं है, जॉब मिलना इतना मुश्किल है। ज्यादा क्राइम वही करते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। यूथ हो गए हैं जॉबलेस, यूथ हो गया है जॉबलेस, ठीक है। और इसके बताते हैं सैलरीज हो गई है लेस एंड लेस, सैलरीज स्पेशली जो वेस्टिज वाले हमारे भक्त लोग हैं वो तो इसको अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। सैलरीज हो गई है लेस एंड लेस, राइट और रॉन्ग? वेस्टिज वाले डिवोटीज, सही बोल रहा हूं मैं? सैलरीज हो गई लेस एंड लेस, या नॉर्मल व्यक्ति भी अनुभव कर सकता है सैलरीज हैज बिकम लेस एंड लेस। अभी तो वैसे भी प्रॉब्लम है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने भी जो है कई प्राइवेट कंपनीज जो है अभी निकालेंगे, बड़ा अभी जो अर्थ बड़ा प्रॉब्लम आएगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आने वाला है ना। इसके अलावा बताते हैं कि लाइफ हो गया है होपलेस, लाइफ में कोई उम्मीद ही नहीं है, सब लोग डिप्रेशन में रहते हैं, है ना। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बताते हैं, मे बी ये रीजन है कि आवर सिविलाइजेशन हैज बिकम गॉडलेस, हम सब लोग क्या हो गए हैं? गॉडलेस। इसलिए बोला जाता है नो गॉड नो पीस, नो गॉड नो पीस। भगवान को जानो शांति को जानो, भगवान को ना मानो तो शांति ना मानो। नो गॉड नो पीस, नो गॉड नो पीस, समझ पा रहे हैं आप? तो ये बड़ा अच्छा है। तो इसी प्रकार से ये हम डिस्कस करेंगे
ये सब चीजें क्रमशः है। तो जनरली मैं आपको पीपीटी शेयर करना शुरू करता हूं अभी, जस्ट अ मिनट। अभी आपको पीपीटी दिखाई देगा, दिख रहा है सबको? आप सबको पीपीटी दिखाई दे रहा है? यस प्रभु जी दिख रहा है। ओके, तो ये है गॉड मिस्ट्री। हाँ जी दिख रहा है। ओके ओके, तो आप म्यूट कर लीजिए सब। ये हमारा आज का, तो जनरली ये क्वेश्चन उठता है दिमाग के अंदर, क्या क्वेश्चन उठता है कि डज गॉड रियली एग्जिस्ट, क्या भगवान वास्तव में होते हैं, है ना, ये प्रश्न उठता है। जस्ट वैसे कई लोग आप में से मानते हैं कि भगवान होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है एक साइंटिफिकली जा रहे हैं, क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो देखते हैं जनरली दो प्रकार के लोग माने जाते हैं इस दुनिया में, एक तो होता है जिनको बोलते हैं आस्तिक, एक बोलते हैं नास्तिक। पर कुछ आस्तिक लोग भी होते हैं लेकिन जो दिखावटी आस्तिक होते हैं। जनरली लोग भगवान पे विश्वास क्यों करते हैं, भगवान नाम की कोई वस्तु पे विश्वास क्यों करते हैं, ताकि उनकी कोई, लोग भगवान के पास या मंदिरों में क्यों जाते हैं, ताकि उनकी कुछ आवश्यकता हो उसकी पूर्ति हो जाए। कई बार लोगों की कुछ इच्छा होती है, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स जब एग्जाम आते हैं तो वो ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ज्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं, है ना, पहले से ज्यादा भक्ति उमड़ पड़ती है उनमें। तो क्यों? क्योंकि पता है कि भाई जो एग्जाम आने वाले हैं तो बेड़ा कौन पार लगाएंगे, ठाकुर जी। या फिर किसी को ऐसा बोलते हैं ना, जैसे वो एक वो है, धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। सुना है ना आपने? मंदिरों में आजकल तो मंदिरों में भी सब ऑटोमेटिक हो गया है, वो आरती मृदंग जैसे मंदिरों में बजता है, तो अभी जो है क्या होता है कि ऑटोमेटिक मशीन आ जाती है जो बजता रहता है, वो ढोलक बजता रहता है, तो ये आरती चलती रहती है, धन संपत्ति है ना, घर आवे। तो लोगों को जब कुछ चीज चाहिए होती है तो भगवान के पास जाते हैं, है ना, भगवान को अपना ऑर्डर सप्लायर मानते हैं। या कई बार लोग भगवान को क्यों मानते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि भगवान को नहीं मानूंगा तो नरक जाना पड़ेगा, अगर मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगा, भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, इसलिए भी लोग डर के मारे। तो कई लोगों की डिजायर होती है इसलिए भगवान के पास जाते हैं, कई लोगों को भय होता है तो भय के स्तर पे भी लोग जो है भगवान के पास जाते हैं। एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट। और फिर बताते हैं कई बार सोशल प्रेशर के कारण भी लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं। सोशल प्रेशर होता है लोगों में, अरे यार हमारी सोसाइटी में तो सब भगवान की पूजा करने वाले हैं, तो अगर मैं बिना पूजा करने वाला जाऊंगा तो मेरे को जो है अलग से रहना पड़ेगा, आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए भगवान की पूजा कर लो, अगर समाज में रहना है तो चलो कर लो, सोशल प्रेशर, दिखावटी पूजा। या कई बार जो होता है एक ट्रेडिशन चला हुआ आ रहा होता है कि चलिए भगवान की पूजा करनी है, हमारे पर जो हमारे जी हमारे पूर्वजों ने भी किया था भगवान का पूजा, हमारे पूर्वज भी जो है वो पिंड दान करते थे, हम भी करते हैं, हमारे पूर्वज भी तिलक लगाते थे, हम भी लगाते हैं, हमारे पूर्वज भी धोती कुर्ता पहनते थे, हम भी पहनते हैं। लेकिन उसके पीछे उनसे पूछो कि धोती पहनने के पीछे क्या प्रिंसिपल होता है, उनको नहीं पता। उनसे पूछो कि तिलक लगाने के पीछे क्या सिद्धांत है, उनको नहीं पता। उनसे पूछो यज्ञ करने के पीछे क्या सिद्धांत है, उनको नहीं पता। तो ये एक प्रकार के लोग हैं जिनको आस्तिक बोलते हैं, दिखावटी आस्तिक। एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिनको नास्तिक बोलते हैं। नास्तिक वो होते हैं जो इनडायरेक्टली आस्तिक होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते गॉड को। जैसे एक डिवोटी है, मेरे फ्रेंड हैं, वो मेरे को बता रहे थे, वो उन्होंने जो है विदेश से शिक्षा प्राप्त की है, चौपाटी के अंदर है, चौपाटी मंदिर के अंदर है। तो बता रहे थे एक बार वो जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे तो वो भी क्या क्लब्स बनाते थे, यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, तो उन्होंने जो है एक क्लब बनाया था वैदिक करके। वैदिक क्लब का मतलब है लाइक कुछ स्पिरिचुअल क्लब,
हरे कृष्णा। गुरु साहब, हरे कृष्णा। कुछ आपको कुछ बोलना था प्रभु? हरे कृष्णा। ओके, कुछ समस्या हो तो आप मेरे को इंडिकेट कर सकते हैं, वरना तो मुझे पता नहीं लग पाएगा। मैं अपनी नॉर्मल पेज से चलूंगा। तो मैं बता रहा था, तो वो मेरे को बता रहे थे कि उधर उनकी यूनिवर्सिटी में एक क्लब बनाया, एक स्टूडेंट ने, एक स्टूडेंट का ग्रुप था। उस क्लब का नाम था सोर्ड क्लब। सोर्ड, SWORD। सोर्ड का मतलब होता है तलवार। तो वो सोचे अरे ये इस क्लब में शायद तलवार चलाना सिखाते हैं। सोर्ड का मतलब क्या होता है? तो बाद में उन्होंने पता किया तो सोर्ड का फुल फॉर्म था स्टूडेंट विदाउट रिलीजियस डोगमा। स्टूडेंट विदाउट रिलीजियस डॉगमा। डॉगमा का मतलब होता है अंधविश्वास। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रुप था जो अंधविश्वास नहीं करता था। तो इस प्रकार इस क्लब में अगर कोई शामिल होगा तो उसके सारे अंधविश्वास मिटाए जाएंगे। भगवान होते हैं कि नहीं होते, धर्म का पालन क्यों करना चाहिए, लाइक दैट। तो पर हम जो यहाँ पर चर्चा करेंगे, है ना, जैसे हम जो चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में, वो साइंस पे बेस्ड होगा, स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड होगा और लॉजिक्स पे बेस्ड होगा। कि भगवान का एग्जिस्टेंस को हम साइंटिफिकली प्रूव करेंगे, स्क्रिप्चुअल के बेसिस पे प्रूव करेंगे, लॉजिक के बेस्ड पे प्रूव करेंगे, है ना। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, मैं बता रहा था। जनरली लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि भगवान होते कि नहीं होते, है ना। तो जैसे कई बार जो होती है ना, बिल्ली होती है एक छत पे, एक दीवार पे खड़ी होती है, सोचती है इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो वैसे ही कई बार स्थिति होता है, आप समझ पा रहे हैं। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग स्पिरिचुअलिटी को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं ताकि उनको कुछ भौतिक लाभ मिल जाए। जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जांपल ये 90s की बात है, 1900 की बात है। प्रभुपाद जी एक बार बता रहे थे कि ब्रिटिशर्स के समय क्या होता था कि ब्रिटिशर लोगों जब एम्प्लॉयमेंट देते थे भारतीय लोगों को, तो उन्होंने एक नियम बनाया था कि कोई शिखा नहीं रखेगा, कोई तिलक नहीं लगाएगा, उसी को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो सब लोगों को ब्रिटिशर्स ने ऐसा जो है डरा के रखा था। बोले कोई भी अगर तिलक लगा के आएगा, कोई भी जो है शिखा रखेगा, तो वो हम उसको देख लेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने तिलक लगाना, शिखा रखना बंद कर दिया। अच्छा, तिलक और शिखा लगाने का भी अपना अपना एक वो है, रीजन है। तो कहने का मतलब ये है, तो सारे लोगों ने बंद कर दिया कि सोचा यार जॉब चला जाएगा, तो बंद कर दिया। आप समझ पा रहे हैं, बंद कर दिया तिलक लगाना, शिखा रखना। पर एक व्यक्ति था, उसने सोचा भैया क्यों बंद करूं मैं, जॉब जाए तो जाए, है ना, मैं अपनी परंपरा को क्यों नष्ट करता हूँ। तो उसी प्रकार से वो तिलक लगा के आने लगा, शिखा भी रखता था। तो ब्रिटिशर्स बड़े गुस्से हो गए, जो उनके ऑफिसर थे ब्रिटिशर, वो बड़े गुस्से हो गए। उन्होंने बोला कि आप हमारी बात नहीं सुनते हो बिल्कुल। लेकिन बाद में वो अडिग रहे अपनी बात पे, और उनको बाद में यही ब्रिटिशर ऑफिसर ने उनका बहुत तारीफ किया। बोले कि आप ही सबसे ज्यादा रियली में स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जनरली क्या होता है कि लोगों को जब जॉब चाहिए होता है तो वो कई बार भगवान पे विश्वास करते हैं, जब जॉब नहीं चाहिए होता है तो नहीं करते। तो हमारा जो विश्वास होता है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते, ये टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है ना। आप समझ रहे हैं। जैसे एक बार एक साधु आया था किसी गांव के अंदर। तो जो साधु जी थे, साधु आए गांव के अंदर, तो उन्होंने आते ही सत्संग के लिए आए थे। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई सत्संग करना है, तो लोगों ने बोला करना है। तो साधु जी ने बोला आप में से कितने लोग भगवान को मानते हो। तो जो है लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले हम सब भगवान को मानते हैं। तो साधु बोले कि मेरे कथा करने का क्या लाभ, आप तो सब भगवान को मानते हैं, तो मैं जा रहा हूँ। तो चले गए। तो गांव वालों ने सोचा अरे अरे इतना साधु आ गए, साधु गए हैं, साधु बिना कथा कथा किए चले गए, तो अच्छी बात नहीं है। तो दूसरी बार गांव वालों ने सोचा कि इस बार हम वापस उनको बुलाएंगे और सोच समझ के आंसर देंगे। दूसरी बार फिर साधु को बुलाया जाता है। तो साधु बोलते हैं इस बार क्या आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं। तो आधे लोग हाथ खड़ा करते हैं, क्योंकि पहले से प्लान करके रखे होते हैं कि आधे लोग हाथ खड़ा करते हैं। बोले हम लोग आधे लोग मानते हैं, और आधे लोग हाथ खड़ा नहीं करते। तो साधु लोग बोलते हैं अगर आप आधे लोग मानते हो कि भगवान होते हैं, तो आप आधे लोग बाकी आधे लोगों को बता दो कि भगवान होते हैं, फिर मेरी कथा करने का लाभ क्या है, मैं जा रहा हूं। तो ऐसे करके फिर साधु चले गए। गांव वाले फिर परेशान। इस बार दोबारा बुलाया साधु को।
इस बार सबने डिसाइड किया कि सबको ये बोलना है कि हम भगवान को नहीं मानते, तभी तो साधु कथा करेंगे। तो साधु आए, बोले आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं? तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो साधु ने बोला अगर आप में से कोई भगवान को मानता ही नहीं तो मेरे कथा करने का लाभ क्या है? तो गांव वालों का जो विश्वास था वो बदल रहा था बार बार, क्योंकि अपनी आवश्यकता अनुसार वो उत्तर बदल रहे थे। उसी तरीके से वो 10 रनों का थे, उसी 3 बॉल प्रकार होगा, से 10 रनों का थे। मैं जो है तो को होस्ट से पहली बॉल को पर होस्ट और होस्ट से निवेदन करना चाहूंगा कि आप म्यूट कर दीजिए सभी को, ताकि बैकग्राउंड वॉइस ना आए। तो ऐसे करके क्या होता है कि हमारा जो विश्वास होता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, ये क्या है, कंडीशनल होता है टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। और भी क्या होता है, श्रद्धा होता है, वो भी जो होता है वो बहुत कमजोर होता है, शेकी होता है। पर हम जो आज चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि साइंटिफिक बेसिस पे कैसे प्रूव कर सकते हैं कि गॉड होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उठता है। तो कुछ लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ, कुछ लोग आस्तिक होते हैं जो भगवान पे विश्वास करते हैं, है ना, और कुछ लोग नास्तिक होते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, और कुछ लोग जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि इधर जाऊं, यस की तरफ जाऊं, नो की तरफ जाऊं। ठीक है तो हम साइंटिफिकली प्रूफ करेंगे कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। साइंटिफिक प्रूफ का मतलब क्या है, साइंस का डेफिनेशन दिया जाता है। साइंस जो होता है कुछ सॉलिड ट्रूथ पे बेस्ड होता है, कुछ सिद्धांत पे बेस्ड होता है। हमारा जो फेथ है वो तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो विज्ञान है वो कुछ तत्वों पे बेस्ड होता है। तो हम साइंटिफिकली कैसे गॉड को प्रूफ कर सकते हैं वो चर्चा करेंगे। ओके, तो साइंस का मतलब, साइंस का डेफिनेशन जो शिला प्रभुपाद जी देते थे, हमारे इस्कॉन के फाउंडर एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, वो साइंस का डेफिनेशन देते थे कि साइंस का मतलब टू नो द थिंग्स, साइंस का मतलब क्या है, टू नो द थिंग्स एज दे आर। साइंस वो चीज है जो साइंस वो चीज है जो उन चीजों को समझने में हेल्प करती है जो चीजें जैसी होती हैं। मतलब साइंस वो है जो चीजों को हमको समझने में मदद करती है, जिस रूप में चीजें हैं उसी रूप में। इसको विज्ञान बोलते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो लोगों के अलग अलग कंसेप्ट्स होते हैं भगवान के बारे में, है ना, क्योंकि लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं भगवान को। कुछ लोग जो है इमोशनल दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोग भगवान को इमोशनल दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोग जो है भगवान को रेशनल दृष्टि से देखते हैं, लॉजिकल दृष्टि से देखते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक पिता थे, तो वो पिता काली माता की पूजा करते थे। तो काली माता की जब पूजा करते थे तो पुकारते थे, मतलब लोगों ने अपने अपने विचार बना रखे भगवान के बारे में। मैं इस पे एक जोक सुना रहा हूँ। तो एक बार एक जो है पिता थे, वो बोलते थे, वो काली माता की पूजा करते थे और बार बार बोलते थे, हे माँ, हे माँ, हे माँ, है ना। तो उनका लड़का था, वो वो भी अपने पिता को देखता था ऐसा हे माँ, हे माँ, हे माँ करते हुए। तो उसने सोचा कि मैं भी अपने पिता की तरह पिता की एक्टिंग करता हूँ। तो उसने अपने पिता का एक्टिंग किया, पर वो भी बोलने लग गया हे माँ, हे माँ, हे माँ। लेकिन पिता जो हे माँ बोल रहे थे, पिता जो हे माँ बोल रहे थे, वो तो काली माता को याद करके बोल रहे थे। लेकिन पुत्र जो था, क्योंकि उस समय जब ये बात थी, उस समय जो है एक बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रही जिनका नाम था हेमा मालिनी। तो जिस समय ये जो लड़का बोलता था हेमा, तो वो याद करता था हेमा जो है, ये हेमा मालिनी को याद करके हेमा हेमा बोलता था, और पिताजी बोलते थे काली माता को याद करके। तो देखिए कितना फर्क है, बाहर से सब दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कितना फर्क है। तो उसी प्रकार से सब लोग जो है स्पिरिचुअल दिखाते हैं, रिलीजियस दिखाते हैं, सब लोग ये मानते हैं कि भगवान, कई लोग दिखाते हैं कि भगवान होते हैं, लेकिन वास्तव में सबके अपने अपने कंसेप्शन बने हुए होते हैं। ओके, तो कुछ लोग बोलते हैं गॉड का मतलब होता है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर।
GOD मतलब होता है गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, आप समझ रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं इधर एक फोटो दिख रहा है, एक व्यक्ति पूजा कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग हैं भगवान को क्यों मानते हैं, ये फोटो बता रहे हैं कि एक बार एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने एक हॉस्पिटल खोला था। तो हॉस्पिटल कई करोड़ों का हॉस्पिटल था, वो व्यक्ति बहुत नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। लेकिन ऐसे नास्तिक व्यक्ति ने भी जो है एक अपने जो है पूजा करवाया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि 2 करोड़ रुपए हॉस्पिटल पे खर्च किए, इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला, और अगर थोड़ा सा पूजा कर लेंगे उसमें कितना खर्चा आएगा, पूजा करने में तो ज्यादा खर्चा नहीं आता। वैसे आजकल के जो पुजारी लोग होते हैं वो तो अलग अलग रेट लगाते हैं कि अगर आप इतना। हरे कृष्ण, मन तो कमी फोन लाग रही है, अब आपका भी कम ही नहीं मेरे पेन से। हरे कृष्णा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ओके, थैंक यू। तो मैं बता रहा था आपको कि ये फोटो जो आप देख रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि वो तो नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, लेकिन उसने सोचा कि यार रिस्क क्यों ले, रिस्क क्यों ले, 2 करोड़ रुपए हॉस्पिटल पे खर्चा किया, मान लो कल को कुछ दुर्घटना हो गया है ना, भगवान का श्राप मिल गया तो दिक्कत हो सकता है। भगवान को नहीं मानता था, लेकिन लोगों ने बोला अरे इतना रिस्क क्यों लेते हो, थोड़ा पूजा करवा दो, क्या फर्क पड़ता है। तो उसने पूजा करवाई। तो कई बार भगवान को लोग मानते हैं इमोशनल बेसिस पे, है ना, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। कई बार जो लोग हैं वो भगवान को रेशनल दृष्टि से देखने का मतलब है कि लॉजिक्स के बेसिस पे, लॉजिक्स के बेसिस पे क्या भगवान होते हैं कि नहीं होते। तो मैंने बताया कि क्रिएशन का मतलब होता है क्रिएटर। कोई भी रचना हुई है, उस रचना को बनाने वाला कोई ना कोई जो है क्रिएटर है, उस रचयिता है। कोई भी चीज अपने आप नहीं बनती संसार के अंदर, उसके पीछे कोई ना कोई रचयिता है ना। जैसे आप देख रहे हैं, ये जैसे पृथ्वी बनी है, यूनिवर्स बना है, ब्रह्मांड बना है, इसके पीछे भी 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, आप कोई भी वस्तु को देखते हैं तो आपके मन में 2 ही प्रश्न आता है जनरली। पहला प्रश्न क्या है कि ये किस काम के लिए है, इसका क्या उपयोग हुआ, और दूसरा प्रश्न है इसको किसने बनाया। तो वैसे ही चीज जो है वो ब्रह्मांड के लिए भी है, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया और ये ब्रह्मांड का उपयोग क्या है, तो ये प्रश्न उठता है। जैसे ये टेलीफोन है, आप सब जानते हैं, आप में से कोई बताना चाहेगा इस टेलीफोन को किसने बनाया, किसने इन्वेंट किया था। ये पुराने जमाने वाला टेलीफोन है, आप सब जानते हैं, डायल घुमा घुमा के। कोई बताना चाहेंगे इसको किसने इन्वेंट किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ग्राहम बेल। आपका नाम प्रभु जी? चौथमन बोल। ग्राहम बेल, गुड, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन को जो है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका रचना किया था, ठीक है। तो ये एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब आपको एक विशेष चीज बताऊं, आपको पता है हेलो क्यों यूज करते हैं टेलीफोन में? क्या आप लोगों को पता है हेलो क्यों यूज करते हैं? हेलो, वो सर उनकी गर्लफ्रेंड का नाम था। आपका नाम? कपिल शर्मा प्रभु जी। ओ कपिल, बड़े एक्सपर्ट व्यक्ति हो यार, आपको तो काफी आइडिया है इस मामले में। तो खैर सभी को आइडिया होता है, नहीं? बिल्कुल सर प्रभु जी, सभी लोग चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको आइडिया नहीं है। तो आपने सही बोला। एक्चुअली जो ग्राहम बेल ने जब ये सर्च किया था, तो जब ये बनाया था, तो उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ बोल लो, उनका नाम था हेलो। तो जब वो फोन करते थे तो बोलते थे हेलो हाउ आर यू। वो अपनी पत्नी को फोन करके बोलते थे हेलो, पत्नी मान लो, गर्लफ्रेंड मान लो, हेलो हाउ आर यू। तो लोग इसी को फॉलो करने लग गए। इसको बोलते हैं रिचुअल। एक होता है रिचुअल, एक होता है स्पिरिचुअल। रिचुअल का मतलब है बिना सोचे समझे पालन करना, स्पिरिचुअल का मतलब है उसके पीछे क्या विज्ञान है उसको समझना। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फोन बनाया, और ये इतना सिंपल सा दिखता है, लेकिन सोचिए इतना आसान इन्वेंशन नहीं है। एक व्यक्ति एक जगह पे है, दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह पे है, और दोनों फोन के माध्यम से जुड़ जाते हैं। जैसे जूम है, जूम हम आज यूज कर रहे हैं, जूम के माध्यम से प्रैक्टिकली हम लोग कितना जो है कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सोचिए, कभी सोचा था हम लोगों ने ऐसा? मैं जब छोटा था तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मोबाइल इतने छोटे छोटे आ जाएंगे, 4G 5G, है ना। पहले ये टेलीफोन भी नहीं थे, पहले तो पीसीओ वाले
टेलीफोन होते थे जिसमें लंबी लाइन लगाना पड़ता था। तो कहने का मतलब ये है कि ये छोटा सा डिवाइस दिख रहा है, लेकिन इसको बनाना इतना आसान नहीं था, इसका मैकेनिज्म इतना कॉम्प्लेक्स है। तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए, इन्वेंशन के लिए लोगों को प्राइज देते हैं, है ना, उनकी बुद्धि की सराहना करते हैं, लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि बहुत सारी संसार में ऐसी चीजें हैं जिनको भी किसी व्यक्ति ने बनाया होगा, किसी की बुद्धि, जैसे ये टेलीफोन का मैकेनिज्म है, इतना कॉम्प्लेक्स है, देखिए अंदर से, आप समझ रहे हैं। अच्छा, फेसबुक को किसने बनाया था, तो बता सकते हैं कौन है इन्वेंटर फेसबुक का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। मार्क जकरबर्ग है। वाह वाह, कितना कितना जो है शार्प क्विकली आंसर मिलता है, बहुत बढ़िया, मार्क जुकरबर्ग। अब ये आपने देखा, ये इसको बोलते हैं, बहुत बड़ा पेड़ है, इसको बोलते हैं जायंट सिक्वोया ट्री। तो जायंट सिक्वोया जो ट्री है, ये बड़ा स्पेशल पेड़ है। आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा पेड़ होगा कि एक गाड़ी इसके जो है बेस से पास हो रही है, समझ पा रहे हैं। तो ये जायंट सिक्वोया ट्री बोलते हैं इसको, और ये बताते हैं इसका हाइट अभी दिखाऊंगा मैं आपको। अब जब टेलीफोन को किसी ने बनाया है, फेसबुक को किसी ने बनाया है, तो ये भी किसी का क्रिएशन है। ये पेड़, इस पेड़ की खास बात क्या है, ये जो पेड़ है ना, इसका बीज तो उतना ही होता है जितना छोटा पिन होता है उसकी साइज का, बहुत छोटा बीज होता है, जैसे आप देख रहे हैं। लेकिन ये पेड़ का हाइट कितना होता है, 300 फीट इसका हाइट होता है। देखता हूँ, बंद करना है। मेरे को अभी थोड़े समय के लिए जो है अपना वीडियो ऑफ करना पड़ेगा कुछ कारण से, क्योंकि मैं जो है हमारे मंदिर के गर्भगृह के डीटी रूम में बैठा हूँ, तो थोड़े समय के लिए वीडियो ऑफ करूंगा, लेकिन साउंड आएगा, है ना, और शेयरिंग तो होगा ही, ठीक है। 300 फीट हाई है, और बताते हैं कि ग्राउंड से 4 फीट ऊंचाई पे इसके डायमीटर है, जो इसका ग्राउंड से 4 फीट ऊंचाई पे इसका जो डायमीटर है वो 36 फीट का है। आप समझ सकते हैं 300 फीट का हाइट कितना होता है, बहुत होता है। माउंट एवरेस्ट जो है वो लगभग 8800, 8850 मीटर के आसपास ऊंचा है। ये पेड़ सोचिए 300 फीट कितना, 1 फीट के अंदर 12 इंच और 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर, तो आप समझ सकते हैं कितना ऊंचा होगा। और इसका जो डायमीटर है वो इतना बड़ा बताते हैं, लगभग 4 फीट ग्राउंड से ऊपर जिसका डायमीटर है वो 36 फीट है, आप समझ पा रहे हैं। और ये 3000 साल पुराना पेड़ है। तो अब आप, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न क्या है, इतना बड़ा पेड़ है, इसका हाइट देखिए आप, ये जो है मैं भूल जाता हूँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये अगर चारों का हाइट कंपेयर किया जाए, ये मॉन्यूमेंट्स हैं अलग अलग, है ना, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसका हाइट इतना है, लेकिन ये जो पेड़ है ये इतना ऊंचा है, देखिए कितना ऊंचा है, सब इन चारों से ऊंचा है। अगर इसका जो कंपैरिजन करें तो आप समझ सकते हैं। और ये पेड़ आता कहां से, एक छोटे से बीज से, एक छोटे से बीज से आता है। तो प्रश्न उठता है कि कौन इतना बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने ऐसा पेड़ बनाया, इतना बड़ा पेड़, और वो भी इतने छोटे से बीज में, ये समझ के परे है। इतना तो कोई भी पैकेजिंग नहीं कर सकता, आप समझिए, इतना बड़ा ऊंचा पेड़ एक छोटे से बीज में कौन डाल सकता है, इतना बुद्धि किसका होगा, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे ही है एप्पल, एप्पल से मुझे याद आता है न्यूटन, है ना, न्यूटन ने जो है सेब गिरा नीचे, तो न्यूटन ने देखा कि भाई सेब नीचे गिरा है, तो न्यूटन जो है उन्होंने सोचा सेब नीचे गिरा है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने खोजा। वास्तव में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था वो वास्तव में एग्जिस्ट करता था पहले से, लेकिन न्यूटन ने उसको केवल डिस्कवर किया है, उसको फाइंड नहीं किया है, उसकी खोज की है, उसको बनाया नहीं है। वो तो पहले से ही था, सेब तो पहले भी गिर रहे थे, लेकिन न्यूटन ने ऑब्जर्व किया है नीचे क्यों गिर रहे हैं।
ऑफ कोर्स अभी वो जोक जोक आपको मेरे को याद आया, जनरली लोग पूछते कि वो सेब ऊपर क्यों नहीं गिरा, क्योंकि ऊपर कोई खाने वाला नहीं था। तो हम अभी जोक की चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन सेब जो था, सेब नीचे गिर रहा तो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, बाकी लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया। आप समझ पा रहे हैं? तो उसी प्रकार से एक बार की घटना आती है। ऐसा बताते हैं कि पहले जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं पहले के, वो सब आस्तिक थे, और पहले की जितनी भी यूनिवर्सिटीज खुली गई हैं, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो खोली गई थी फॉरेन के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज में, वो सब पहले चर्चों ने खोला था। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज थी वो चर्चिज के, जो ईसाइयों के जो चर्च हैं, चर्चिज के माध्यम से खोली गई थी, क्योंकि चर्चिज उस समय ढूंढ रहे थे, वो ये जो चर्च थे, जो चर्च एक्चुअली ढूंढ रहे थे, ये सच पता लगाना चाहते थे कि विज्ञान में और भगवान में कोई संबंध है कि नहीं, ये भौतिक जगत को, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसको किसने बनाया है। तो वो भी एक्चुअली ये जो चर्च था, चर्चेस जो थे, ये चर्चेस जो थे ये ढूंढना चाहते थे साइंस और रिलीजन में लिंक। तो इन्होंने यूनिवर्सिटीज ओपन किया। तो कई यूनिवर्सिटीज जो खोली गई थी वो चर्चेज ने खोली थी पहले, लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जो चर्चेज थे वो अपने सिद्धांतों को इस यूनिवर्सिटीज पे थोपने लग गए। और जब फिर वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया कि आप जो है अपने सिद्धांतों को हम पे थोप नहीं सकते हो, हम तो जो है हर चीज को साइंटिफिकली प्रूव करके मानेंगे। तो इस प्रकार से फिर चर्चेज में और साइंटिस्ट के अंदर मतभेद हो गए। तो फिर उसके बाद से जो है धीरे धीरे साइंटिस्ट लोगों का बिलीफ जो था वो रिलीजन से उठने लगा। तो खैर ये तो एक बात की बात है, लेकिन जो न्यूटन थे, ऐसा बताते हैं कि न्यूटन ने अपने जीवन का 80% जो काम है वो आध्यात्मिकता पे किया है और 20% साइंस पे काम किया है। तो न्यूटन के पास उनके एक फ्रेंड आए थे एक बार। न्यूटन जो है एक बहुत ही सुंदर, आप सोचिए, जब मैं आपको बता रहा था कि जब उससे पहले उदाहरण देके मैंने आपको बताया कि एक फोन को बनाने वाला कोई व्यक्ति है, बल्ब को बनाने वाला कोई व्यक्ति है, फेसबुक को बनाने वाला कोई व्यक्ति है, तो वैसे ही इस ब्रह्मांड को भी किसी ने बनाया होगा, इस सोलर सिस्टम को भी किसी ने बनाया होगा ना। ऐसा थोड़ी सोलर सिस्टम जो आप देख रहे हो ये अपने आप ही बन गया, ऐसा तो होता नहीं। छोटी से छोटी वस्तु को कोई बनाने वाला है तो इतने बड़े सिस्टम को भी किसी ने बनाया होगा। सोलर सिस्टम बड़ा स्पेशल है। देखिए, आप देख रहे हैं एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकराता नहीं, तो किसने इतना दिमाग लगाया हुआ कि एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकराए नहीं, बहुत सारी चीजें। तो प्रश्न ये है, तो न्यूटन एक बार एक छोटा सा मॉडल बना के लाए थे सोलर सिस्टम का। न्यूटन जो थे ये एक मॉडल बना के लाए थे सोलर सिस्टम का। ये छोटा सा वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो है जिसमें वो मॉडल दिखाया गया था। ये मॉडल था न्यूटन के पास में। इसमें छोटे छोटे बॉल्स लगे हुए हैं और वो क्रैंक से जुड़े हुए हैं, क्रैंक शाफ्ट से, और ये घूम रहा है। तो इसको रोटेट करना पड़ता है इसको नीचे से, और फिर ये मॉडल जो है वो घूमता है। तो ये न्यूटन ये मॉडल लेके आए, तो उनका एक फ्रेंड उनके घर पे आया और फ्रेंड ने न्यूटन से पूछा, बोले ये बहुत सुंदर मॉडल है, किसने बनाया, कहाँ से लेके आया? तो न्यूटन को कुछ अपने उसका, क्योंकि उनका मित्र था वो नास्तिकवादी था, तो न्यूटन को उनको कुछ सबक सिखाना था, कुछ उनको एक जो है उनको कुछ जो है टीचिंग देना था, उनको कुछ पाठ पढ़ाना था। तो न्यूटन ने बोले कि ये अपने आप ही बन गया। बोले ये मॉडल किसी ने बनाया नहीं है, ये मॉडल तो अपने आप ही, मैं तो रास्ते में जा रहा था एक जगह, ये मॉडल मेरे सामने अपने आप प्रकट हो गया। तो उसके जो है मित्र ने बोला न्यूटन के, बोले क्या बात करते हो, इतने बुद्धिमान व्यक्ति हो के मूर्खों वाली बात कैसे करते हो, क्या ये मॉडल अपने आप थोड़ी बन सकता है, इतना सुंदर मॉडल? तो न्यूटन ने बोला कैसे नहीं बन सकता, आपने आप ही बनाए। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? तो न्यूटन ने बोला जब ये जो नकली मॉडल है ये अपने आप नहीं बन सकता, तो ये जो असली मॉडल हम देख रहे हैं सोलर सिस्टम का, क्या इसको किसी ने नहीं बनाया, क्या ये अपने आप बन गया? ये मूर्खता पूर्वक बात है। जब एक छोटा सा मॉडल जो है वो अपने आप काम नहीं कर सकता, तो इतना बड़ा मॉडल जो है वो अपने आप कैसे काम करेगा? उसको भी तो किसी ने बनाया होगा ना। दूसरा उदाहरण है बिग बैंग का।
तो बिग बैंग जो थ्योरी है, बिग बैंग जो थ्योरी है, आपने पढ़ा भी होगा, मुझे पता नहीं, हमने तो पढ़ा था। अभी इसको नहीं पढ़ाते बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी अभी बैंड हो गई है। तो यूनिवर्स का सृष्टि कैसे, अभी थोड़े दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, इसको बोलते हैं गॉड पार्टिकल। तो स्विट्जरलैंड के अंदर, जेनेवा के अंदर जो है एक बहुत बड़ा मशीन बनाया गया था, पार्टिकल एक्सीलरेटर। और जो है ये पता करने के लिए कि संसार की उत्पत्ति के समय कैसा वातावरण था, उसको पता करने के लिए उन्होंने एक हिग्स बोसोन नाम से एक छोटा पार्टिकल का डिस्कवरी किया। उसको गॉड पार्टिकल माना, बोले इससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं। तो वैसे ही जब ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। उसमें से एक थ्योरी है कि बिग बैंग। बिग बैंग मतलब बहुत बड़ा धमाका हुआ। अगर ये थ्योरिकल पूछते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, ये थ्योरी जो है ऐसा बताते हैं, क्या बोलते हैं कि एक जो है बिग बैंग थ्योरी के मतलब बताते हैं कि हर चीज शुरुआत हुई है, मतलब बता रहे थे कि एक ऐसा सृष्टि के बनने से पहले इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट प्रेशर था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट प्रेशर था। तो उस समय क्या हुआ, ऐसी स्थिति में इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट प्रेशर की स्थिति में क्या हुआ कि एक छोटा सा पॉइंट था, बहुत छोटा पॉइंट, उसमें धमाका हुआ। और धमाका होते ही क्या हुआ कि जो है छोटे छोटे ग्रह पिंड बन गए। तो चलो ठीक है, पहली बात तो हमको विश्वास ही नहीं होता कि धमाका होने से कोई चीज बनती है या नष्ट हो जाती है। जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं, फोटो, अब धमाका हुआ तो बिल्डिंग गिर गई ना, ऐसा थोड़ी कि कोई बिल्डिंग खड़ी हो गई। अगर मान लीजिए धमाका होने से बिल्डिंगें बनती, तो लोग अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम रखते बिग बैंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। कितना अच्छा होता, बिग बैंग, धमाका करो, दिवाली पे पटाखे चलाओ और बिल्डिंगें बनाओ, है ना, कितना फायदा होता। तो पहली बात तो विश्वास ही नहीं होता कि धमाके से बिल्डिंगें बनती हैं। लेकिन चलो मान भी लिया जाए, तो कोई भी थ्योरी होता है उसको फिजिकली समझाना पड़ता है, मैथमेटिकल इक्वेशन देनी पड़ती है, तब तो उसको थ्योरी मानेंगे ना। तो उनसे पूछा गया कि चलो भाई फिजिकली बताओ, तो बता दिया कि इसको फिजिकली कैसे एक्सप्लेन करोगे बिग बैंग को। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला फिजिकली तो भैया हम इसको फिजिकली अनडिस्क्राइबेबल, इसको जो है डिस्क्राइब नहीं कर सकते। चलो ठीक है, मैथमेटिकली वेरीफाई तो करो, कुछ इक्वेशन तो बनाओ। जैसे आपने, कितने लोगों ने श्रोडिंजर इक्वेशन का नाम सुना है? श्रोडिंजर, आप में से कितने लोगों ने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का नाम सुना है? श्रोडिंजर, जिसको हम बोलते थे श्रोडिंजर। ओके, बड़ा डेंजरस इक्वेशन था, पता है ना कितना दिखता था, लंबा सा। तो वैसे ही इसका कोई इक्वेशन होना चाहिए, बिग बैंग थ्योरी को समझाने के लिए कोई इक्वेशन होना चाहिए। तो उन्होंने बोला ऐसा तो कोई इक्वेशन नहीं है, इसको मैथमेटिकली अनवेरिफाइएबल बोल दिया। तो ये बिग बैंग थ्योरी जो है अभी इसको बैन कर दिया गया है, कोई इसको पढ़ाता नहीं है, ये गलत थ्योरी थी। तो इसी प्रकार से देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि, आप सोचिए धमाके से कोई सृष्टि होती है? वीडियो ऑन कर लूं? धमाके से कोई सृष्टि होती है या नष्ट, या सृष्टि खत्म हो जाती है, सृष्टि होती है? आप समझ पा रहे हैं? तो ये पॉइंट था। तो ये बिग बैंग थ्योरी आजकल पढ़ाई नहीं जाती है, हम लोग पढ़ते हैं, हमारा तो करिकुलम बहुत पुराना है, अपडेट भी नहीं होता। तो ये एक पॉइंट था। तो ये कैसे बना सृष्टि, प्रश्न तो अभी भी उठता है, ये सृष्टि बना कैसे? बिग बैंग थ्योरी साइंस बताता है, लेकिन अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, जो कि हमारा जो प्रमुख जो है एक जो है साहित्य, प्रमुख जो है आस्तिक विज्ञान का साहित्य है, तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है सृष्टि कौन बनाते हैं? भगवान विष्णु। अब चूंकि हम लोग साइंटिफिक लोग हैं, हमको इस पे यकीन नहीं होता, लेकिन बताया गया सारे के सारे ब्रह्मांड जो है भगवान विष्णु की सांस से निकलते हैं। तो पूरा वर्णन किया गया कैसे जो है 14 हमारे यहाँ पर आधुनिक विज्ञान बोलता है कि सोलर सिस्टम में 9 ग्रह होते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 लोक हैं, और उसमें से हमारा जो पृथ्वी है उसको भूमंडल में आता है, भूमंडल सेंट्रल उसमें आता है। तो पूरा का पूरा आपको वेदों में सारा जानकारी मिलेगा। श्रीमद् भागवतम जो है वेदों का जो है क्या है, वेदों का निष्कर्ष है, सार है, उसमें सारी नॉलेज मिलेगी। तो हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया कि सृष्टि कैसे बनी, लेकिन उसको यकीन नहीं करते, आधुनिक विज्ञान को यकीन करते हैं, जबकि आधुनिक विज्ञान के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है।
तो ये हमने डिस्कस किया। फिर दूसरा आता है लॉ इम्प्लाइज अ लॉ मेकर। लॉ, कोई भी लॉ है, पहला पॉइंट था क्रिएटर इम्प्लाइज क्रिएशन। दूसरा पॉइंट है लॉ, अगर कोई भी नियम है तो उस नियम को किसी ने बनाया होगा और उसको इसको मेंटेन करा होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रैफिक का नियम है। ट्रैफिक का नियम तो आप सब जानते ही हैं। पहले तो ज्यादा फाइन नहीं होता था, आजकल तो इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है ट्रैफिक का नियम कि पहले तो आप हेलमेट यूज नहीं करते थे तो बहुत कम जो है फाइन नहीं लगता था, या लाइसेंस नहीं होता था, ज्यादा समस्या नहीं होता था। अगर आपने शूज नहीं पहन रखे तो ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन आजकल लाइसेंस नहीं है आपके पास तो बहुत ज्यादा फाइन लगता है। लाइसेंस और जो है हेलमेट नहीं लगाया तो भी प्रॉब्लम, और अगर जूते नहीं पहन रखे ड्राइविंग करते समय तो भी प्रॉब्लम। तो इतनी सारी समस्याएं हैं, तो इतने सारे नियम बनाए हैं। तो ये नियम किसने बनाए? ये नियम किसने बनाए ट्रैफिक के? जो हमारे जो ट्रैफिक के नियम है गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और ट्रैफिक पुलिस वाला जो होता है सारे नियमों को देखते हैं, उसको देखते हैं कि सब लोग इसको पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे। उसी प्रकार से बताया जाता है जिस प्रकार के ट्रैफिक के नियम है। जैसे आप भारत के अंदर नियम अलग हैं, अमेरिका के अंदर नियम अलग है। जैसे हमारे यहाँ पर हम ट्रैफिक के नियम पालन करते हैं, है ना। जैसे लाल बत्ती मतलब रुक जाओ, ऑरेंज बत्ती मतलब रेडी हो जाओ, ग्रीन बत्ती मतलब जाना है ना। और जो है हमारे साइड और अलग अलग नियम होते हैं कि दाई चलना होता है, बाई से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, दाई की साइड से जाना चाहिए, है ना, सड़क के हमेशा। लेकिन अमेरिका में नियम अलग है। तो इस ट्रैफिक के नियम है किसी ना किसी ने बनाए हैं। ट्रैफिक के नियम कोई अपने आप ही नहीं आ गए। उसी प्रकार से अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक लॉ बताया था। एक आपने अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो उसके अंदर होता है कि हर पर्टिकुलर एक ही तरह के एलिमेंट्स वो एक ही कॉलम के अंदर आ गए थे, एक ही तरह के एलिमेंट एक ही कॉलम में आ गए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया, है ना। जैसे डायमंड का उदाहरण है। डायमंड क्या है? ये भी कोयला ही है लेकिन स्पेशल वेराइटी, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से बने हुए, लेकिन एक तो बहुत हार्ड है और एक बड़ा सॉफ्ट है। एक बड़ा हार्ड है, एक बड़ा सॉफ्ट है। एक को तो मोटर के अंदर काम में लेते हैं, जनरेटर के अंदर ब्रश के रूप में। ग्रेफाइट जो होता है उससे पेंसिल का लीड बनता है, वो सॉफ्ट होता है वो भी कोयला। और एक जो है वो डायमंड है, इतना हार्ड है। तो हम देखते हैं कि ये अलग अलग नियम है, अलग अलग नियम बनाने वाले जो है अलग अलग व्यक्ति हैं। जैसे क्रिकेट के नियम है, क्रिकेट के नियम है वो भी जो आईसीसी है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसने नियम बना रखे हैं। क्रिकेट के अपने नियम है कि जो है 2 प्लेयर होंगे और अनेक प्रकार के नियम है। वो क्रिकेट के नियम है। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। तो लॉ जब कोई होता है इससे पता लगता है कि किसी ने लॉ को बनाया है। अपने आप कोई भी लॉ नहीं होता और अपने आप कोई भी लॉ को पालन करवाने वाला नहीं होता। कोई ना कोई लॉ बनाता है और कोई ना कोई लॉ को पालन करवाने में हेल्प करता है। उसी प्रकार से ये सोलर सिस्टम जो है ये किसी ने बनाया है ना, अपने आप थोड़ी बनाया। तो जितने देर में आप ये पढ़ेंगे उतने समय में जो अपना पृथ्वी है वो 1450 मीटर घूम जाए। ये सब मैं चर्चा नहीं। तो जैसे ये प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है ना, ये सारे जितने भी लॉ हैं बेसिकली, जितने भी डिस्कवरी हुई है, ये सब जैसे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म से जो है 7 कलर प्रकट होते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अनेक प्रकार के लॉ हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिफ्रेक्शन मैंने आपको बता दिया। और ये बड़ा सुंदर है, मैंने बायोलॉजी भी पढ़ा था तो उसमें वर्णन आता है बहुत सुंदर कि हमारा जो है डीएनए आरएनए, अगर आपने पढ़ा होगा डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, तो बताते हैं कि डीएनए के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, सीजीटी, साइटोसिन, गुआनिन, और ऐसा करके मेरे को अभी तीसरा याद नहीं आ रहा, सीटीसी। अब ये पर्टिकुलर सोचिए, एक डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल बोलते हैं, मतलब 2 प्रकार के हेलिक्स, जैसे इसको हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, घूमता हुआ। तो दो हेलिक्स देख रहे हैं आप, 2 हेलिकल है। अब इसमें ये जो पर्टिकुलर छोटे छोटे सेगमेंट है इनको बोलते हैं CGT,
टी, तो ये मिलते हैं, जैसे CG मिले, TG मिले, तो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनता है। तो हर व्यक्ति का जो DNA होता है, जेनेटिक कोडिंग होता है, वो डिफरेंट होता है, और जेनेटिक कोडिंग के हिसाब से ही उसकी हाइट होती है, उसकी बोली होती है, उसके कलर होता है उसका, उसकी बुद्धि होती है। तो ये सब जीन पे डिपेंड करता है, DNA पे। और ये कितना सोचिए कॉम्प्लेक्स, इतना कोडिंग किया है, ये सब कोडिंग ही तो है। ये 0101 जैसे हम बाइनरी कोडिंग करते हैं कंप्यूटर में, वैसे ही कोडिंग किया गया है। तो किसने इतना कोडिंग किया, सोचिए किसने इतना दिमाग लगाया होगा कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऐसा होता है। उसी प्रकार से जब हम छोटा, जैसे हमने देखा माइक्रो वर्ल्ड, अगर हम देखेंगे कि छोटी, जैसे एक ये बहुत सुंदर है, माइक्रो मतलब होता है छोटा लेवल, मैक्रो मतलब होता है बड़ा लेवल। तो माइक्रो और मैक्रो पे जितने भी नियम बनाए गए हैं, माइक्रो वर्ल्ड और मैक्रो वर्ल्ड, छोटी दुनिया बड़ी दुनिया, सारी की सारी जो होती हैं कुछ नियमों पे आधारित है ना। मैं आपको जैसे ये एक वीडियो है, आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर वीडियो है। ये जूम आउट हो रहा है, जूम आउट। इसमें साउंड नहीं है ना, इसमें इस वीडियो में साउंड नहीं है। तो ये अब जूम इन हो रहा है। तो एक तो मैक्रो लेवल मतलब बहुत बड़े लेवल पे, एक माइक्रो लेवल बहुत छोटे लेवल पे। तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मैंने बताया लॉज इम्प्लाइज लॉज मेकर, ये हमने देख लिया। जस्ट अ मिनट। ये बल्ब है ना। तो ये अभी हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट होगा, अभी टाइम कितना हो गया है? ओके। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ये आज पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा स्लो स्पीड से चलें। इसको बाकी पार्ट को हम लोग कल कवर करेंगे, क्योंकि बहुत फास्ट चलेंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अभी प्रश्न उत्तर के, आप वैसे भी आपको जो समय दिया गया है 5 से 6:30 दिया गया है, 6:30 ऑलरेडी हो गया है। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाकी अभी सेशन ज्यादा लंबा नहीं है, बेसिकली मेरे को उसका फाउंडेशन बनाना था, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इतना सारा चीजें बताई। अभी फटाफट कवर हो जाएगा, तो इस सेशन को हम कल कंप्लीट कर पाएंगे। मैं जो है ये इसलिए थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, मैं चाहता तो उसको एक दिन में भी खत्म कर सकता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आए। तो
यही है कि इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आपका अभी तक कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न था मेरा। अगर हमें न्यूज वगैरह ग्रह टकरा जाते हैं, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी वगैरह वगैरह, ये सब क्या है सर प्रभु जी? ये हाँ। ग्रह टकरा जाएंगे, अभी मर जाएंगे अपन लोग, मतलब ये इससे बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह जो भी। देखिए, ये जो आधुनिक विज्ञानी होते हैं, ये जो है अनेक प्रकार के उल्का पिंड बोलते हैं। जैसे उल्का पिंड आएगा, वो पृथ्वी से टकरा जाएगा। अभी एक घोषणा हुई थी कि कुछ समय, शायद 21 मई का बात ही बता रहे थे ना, 21 मई, हाँ ऐसा हाँ कुछ हाँ प्रभु जी। कि वो उल्का पिंड आएगा, वो अर्थ के पास से गुजरेगा। लेकिन ये क्या है, पहली बात तो ये आधुनिक विज्ञान जो है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलता है ना। लेकिन क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता है, इसलिए वो सोचता है कि सब कुछ सिस्टम से हो रहा है, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। बाई चांस से कोई पिंड आ जाएगा, वो टकरा जाएगा। लेकिन जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, जो वेदों को मानते हैं, वो ये मानते हैं कि सारी चीजों को एक व्यक्ति नियंत्रित कर रहा है, जिनको भगवान बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को नियंत्रित कर रहा है तो उसके देख रेख में कभी कोई दुर्घटना इतनी आसानी से हो नहीं सकती। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो उल्का पिंड है, टकरा जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये पहले भी बहुत सारी घोषणाएं हो चुकी हैं। लेकिन वेद ये बोलते हैं, वैदिक साइंस ये बोलता है कि एक व्यक्ति है जिनको परम शक्ति, भगवान, परमात्मा, जो अलग अलग नाम आप बोल लो, और भगवत गीता बोलता है कि श्री कृष्ण जो है सारी प्रकृति को नियंत्रित करते हैं। श्री कृष्ण जो है इस भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करके रखते हैं। तो जब किसी चीज को नियंत्रित करके रख रखा है तो कोई चीज अपने आप कैसे हो सकती है? तो ये सब जो घटनाएं हैं, ये सब केवल वैज्ञानिकों का मनोधारणाएं हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें भगवान के निरीक्षण में चल रही हैं। तो ये अपने आप कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। अभी जो कोरोना का केस हुआ है, बोलेंगे प्रभु जी कोरोना हो गया, इतने लोगों को परेशानी हो रही है, ये भी कुछ भी अपने आप नहीं हुआ है। ये चक्रवात आ रहा है, ये इसका भी कोई लॉजिक है? ऐसा कुछ भी अपने आप नहीं होता है। आप समझ पा रहे हैं? इसके पीछे कारण है, और वो कारण है, वेद बताते हैं कि लोग पाप ज्यादा कर रहे हैं। पाप ज्यादा करने से क्या होता है कि नेचर उनको दंडित करती है इन माध्यम से। जैसे बहुत ज्यादा नॉनवेज खाना, बहुत ज्यादा, ये हम कभी फिर डिस्कस कर सकते हैं, जानवरों को मार के, बहुत एक्सेस में मार के खाना, नॉनवेज खाना, है ना। या इसके अलावा जो है इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज करना, इसके अलावा जो है नशा करना, ये सब पाप कार्य हैं। तो ये जितने बढ़ेंगे उतनी सारे ये सब चीजें होंगी। इसमें गलती जो है हम लोगों का ही है। आपको समझ में आया? हाँ प्रभु जी। प्रभु जी आपने अभी बताया था मीटिंग में कि आजकल मतलब मंदिरों में मतलब मशीनों का प्रयोग किया जाता है। हाँ। भजन कीर्तन के लिए। तो एक बात बताओ मुझे, हम होता है कि हम एक अपने हाथों से मंजीरे या ढोलक का प्रयोग करें, उसमें ज्यादा आनंद आता है। एक होता है मशीनों के द्वारा। हाँ, तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट होना चाहिए? अपने हाथ से ही करना चाहिए। क्योंकि देखो, भक्ति मतलब संबंध बनाना भगवान से। संबंध का मतलब अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना। भावनाओं को प्रदर्शित कब करेंगे? जब कुछ करेंगे भगवान के लिए। अगर आप कुछ मंजीरा भी हाथ से नहीं बजा रहे हो तो सब कितना ऑफिशियल हो गया, है ना। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसके लिए सब कुछ करते हैं, उसके प्रति अपनी भावनाएं प्रदर्शित करते हैं, उसकी सेवा करके। तो अगर मशीन ही सब कुछ करने लग जाएंगे तो हम भी मशीन ही बन जाएंगे फिर। तो हम मनुष्य हैं, हम मशीन नहीं है। हमारे अंदर भावनाएं हैं, उन भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जब हम मंजीरा बजाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है कि हम अपने हाथ से बजाएं। तो हमें लोगों को बताना चाहिए, इसका मतलब फिर तो अवेयर करना चाहिए मशीनों का प्रयोग ना करना चाहिए। लेकिन क्या करें कि लोगों में इच्छा नहीं है ना। मशीन क्यों लगाई है? क्योंकि कोई लोग जो है, मंदिरों में रुचि किसको रह गया है? आध्यात्मिक कार्यों में रुचि किसको रह गया है? अगर ये बोलो कि कोई जो है क्रिकेट मैच आ रहा है तो लोग इतना जल्दी भागेंगे। लोगों को बोलो कि ये जो है बॉलीवुड की एक्ट्रेस आई है तो लोग भागेंगे, है ना। लेकिन मंदिरों में किसको जाना अच्छा लगा? शराब की दुकान पे, लॉकडाउन में भी शराब की दुकान पे इतना भीड़ था, लेकिन मंदिरों में जाना किसको अच्छा लगता है? तो बेचारे वो भी क्या करेंगे? कोई मंदिर में आएगा नहीं, तो मंदिर चलाने वाला है वो, ठीक है, मशीन ही बजाएगी, वो क्या करेंगे? और जो मंदिर चलाने वाले लोग हैं वो भी इतना इंटरेस्टेड नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि केवल दिखावा करते हैं। असली में जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होगा वो भगवान की सेवा किसी भी स्थिति में करेगा। तो प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने मतलब जब अकेले ने इतने हजारों मतलब टेम्पल बनवाए थे इस्कॉन के, आप तो सोचिए कितना मुश्किल काम होगा। हाँ, तो जब वो कर सकते हैं ये सब, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल। हाँ, प्रभुपाद जी ने जब किया
प्रभुपाद जी का एक अलग चीज है, हम अपने आप को प्रभुपाद जी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभुपाद जी वाज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, ही वाज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। उसके बारे में हम कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम प्रभुपाद जी से हम उदाहरण आदर्श मान के इंस्पिरेशन ले, तो हम अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा कर सकते हैं। जब प्रभुपाद जी ने 108 सेंटर खोल दिए, और एक बूढ़े प्रभुपाद जी तो सिंगल हैंडेडली कुकिंग भी करते थे, लेक्चर भी देते थे, प्रसादम भी भोग लगाते थे, प्रसादम सर्व भी करते थे, बर्तन भी खुद धोते थे, सारा काम खुद करते थे। एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, कभी हम इस पे भी सेमिनार कर सकते हैं, शिला प्रभुपाद जी पे। शिला प्रभुपाद जी कौन है, आप लोग चौंक जाएंगे, इतने महान पर्सनैलिटी हैं। तो जब वो अकेला कर सकते तो हम भी कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उत्साह नहीं है, प्रेरणा नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग नहीं है जो प्रेरित करें। इसलिए हम लोगों ने ये कार्य चुना है। आध्यात्मिकता को क्यों चुना, क्यों मैं इतना अच्छा पैकेज छोड़ के आया इस्कॉन के अंदर, क्योंकि ये आध्यात्मिकता की शिक्षा देने वाला कोई नहीं है। पैसे से सारी संतुष्टि थोड़ी मिलती है। लेकिन प्रभु जी, अगर हम भक्तों के संगों में रहेंगे तो हो सकता है कि हम ये सब कर सकें। हाँ, तो संग तो चाहिए ही ना। इसलिए जो है इस्कॉन का एक लक्ष्य ये भी है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा डिवोटीज का संग मिले बाहर के लोगों को, ताकि वो लोग अपने मन को नियंत्रित कर सके, मेडिटेशन कर सके, और कुछ पॉजिटिव कर सके सोसाइटी के लिए। जैसे अभी कोरोना के अंदर इस्कॉन को मदर एनजीओ का टाइटल मिला था। इस्कॉन ने 4 करोड़ से भी ज्यादा प्रसादम की प्लेट डिस्ट्रीब्यूट की। तो इस्कॉन जो है सोसाइटी के भले के लिए काम कर रहा है। इनफैक्ट सोसाइटी की पूरी मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, पूरे सृष्टि के लिए। तो जब इतना सब अच्छा कर रहा है जब इस्कॉन, तो फिर लोग इतनी बुराई क्यों करते हैं कि इस्कॉन ऐसा है, पैसा लेता है लोगों से वगैरह, ये सब करता है। बुराई करते हैं क्योंकि इस्कॉन कुछ कर रहा है, इसलिए। जो कुछ करेगा उसी की बुराई की जाती है, जो कुछ नहीं करता उसका कोई बुराई नहीं होता। जस प्रभु जी, मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली कृष्णा की पूजा करे, उनके लेक्चर सुनो, उनकी बातें सुनो, उनकी मतलब अच्छा प्रयोग ये करे। तो क्या है, लोगों का अंधविश्वास है। ये लोगों का मानते हैं ऐसा कि इस्कॉन का पैसा अमेरिका जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग है ना, जब ईर्ष्या करते हैं तो किसी को भी डिफेम करना चाहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, रिसेंट में एक जो है एक मॉडल थी, एक कॉमेडियन थी, लेडी कॉमेडियन, सुरलीन कौर करके। उन्होंने जो है इस्कॉन के खिलाफ जो है बहुत भद्दे स्टेटमेंट बोले, अगर आपने न्यूज देखी होगी। तो लोग कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कहने का मतलब है जो कुछ अच्छा करेगा उसी की बुराई होगी। इसका मतलब इस्कॉन इज डूइंग वेरी नाइस, तभी तो बुराई हो रहा है। जो कुछ करेगा नहीं तो बुराई कैसे हो। यस प्रभु जी, आज इस्कॉन के कारण ही मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, अदरवाइज मैं ये सब नहीं कर पाता। हाँ, तो और किसी का कोई प्रश्न? थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे आज मैंने कृष्णा। थोड़ा समय से पहले इसलिए खत्म किया ताकि मैं आप सब लोगों से इंटरेक्शन कर सकूं। आप जो दर्शक गण हैं, जो मूक बन के बैठे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा इंटरेक्शन कीजिए। इससे आपको ही लाभ है, आपके डाउट्स दूर होंगे, है ना। तो आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपना जो है सेमिनार अंत करेंगे और कल फिर हम फर्दर चर्चा करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते, वो ग्रुप के अंदर आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। हमने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, अगर आपको डाउट होता है उस पर, उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं, मैं उत्तर दे दूंगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न 1, और किसी का कोई प्रश्न 2, और किसी का कोई प्रश्न 3, और किसी का कोई प्रश्न 4? हाँ जी, नेहा नेहा माता जी ने अपना हाथ उठाया है। हम लोग फीमेल्स को माता जी बोलते हैं, मेल्स को प्रभु जी बोलते हैं, प्लीज डोंट माइंड। यस, आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? आपने हाथ रेज किया था, आपको कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा है, मे बी शायद वो है नहीं, आई डोंट नो कि आवाज क्यों नहीं आ रहा है। तो जो है आप ग्रुप पे भी प्रश्न डाल सकते हैं, नहीं तो जो है हिमांशु से आप कांटेक्ट कर लीजिए, he will give answer later। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आप प्रश्न पूछिए फिर, अगर आप यहीं हैं तो आप प्रश्न पूछिए। क्या प्रश्न है आपका?
आई थिंक इनको जो है अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं, म्यूटेड अनम्यूटेड ही है। हरे कृष्णा, आपका क्या प्रश्न है? आपका वॉइस नहीं आ रहा है। ओके, हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है इसलिए इस वजह से आवाज नहीं आ रहा था। ओके अभी ओके, सही से आ रहा है? हाँ अभी सही से आ रहा है, पूछिए। ओके, थैंक यू। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, क्वेश्चन मेरा अभी से नहीं बहुत टाइम पहले से है। जैसा आपने भी बताया कि जो भगवान जी है वो पूरी दुनिया बनाते हैं, तो जितना जो ये युग चलते आ रहे हैं अभी तक, सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, तो ये सब युग क्यों बनाया? मतलब एक ही ब्रह्मांड क्यों नहीं बनाया एक बार में? ये मेरा क्वेश्चन बहुत टाइम पहले से है और अभी जस्ट इसके बारे में अपन ने चर्चा की है, तो मुझे लगा मुझे पूछ लेना चाहिए। आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर सतयुग, कल, त्रेता, द्वापर, कलि, आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आपने बोला ना, क्वेश्चन पूछना है, तो जस्ट वो तो ठीक इसलिए है, मैं वो तो पूछ ठीक है, लेकिन मतलब आपको ये क्वेश्चन उठा क्यों? मतलब आपको क्या लगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ है? अगर चार युग बना दी तो उसमें समस्या क्या है? नहीं, मुझे तो क्यों समस्या होगी? भगवान ने बनाया तो कुछ सोच के ही बनाए होंगे ऑब्वियसली, बट मैं जानना चाह रही थी क्यों बनाए। ओके, तो इनमें भी बेस, भगवान का कुछ, हाँ, हाँ, इनमें भी कुछ सोच के बनाया या फिर मतलब क्यों बनाया? एक्चुअली मुझे पूछना है ये। तो इसके पीछे कई कारण है। जैसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि चार युग होते हैं, इसका चारों का साइकिल होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं सतयुग, फिर होता है द्वापर, सतयुग, सॉरी, फिर होता है, एक्चुअली हिसाब से तो जो है उसके बाद द्वापर आना चाहिए था। अब इसके पीछे भी लंबी कहानी है, वो आपको मैं अलग से, मतलब एक्चुअली वो अभी सुना नहीं सकता, समय कम है। सतयुग के बाद त्रेता आता है, फिर द्वापर, फिर कली। तो ये चार युग हाँ। हैं। चारों युगों का अपना अपना ड्यूरेशन है। जैसे कलयुग जो है सबसे लास्ट में, अभी जिसमें हम रह रहे हैं, पहले उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम कलयुग में हैं। तो कलयुग में जो हाँ है प्रभु। 4,32,000 साल होते हैं। कितने ड्यूरेशन का होता है कलयुग? 4,32,000। तो अभी हाँ प्रभु जी। 4,32,000 का कलयुग है। अभी 5,000 साल ही निकले हैं, अभी 4,27,000 साल बाकी हैं कलयुग के। और इससे जस्ट डबल होता है 8,64,000 साल, ये होता है द्वापर। इससे 3 गुना होता है 12,96,000। और फिर उसके बाद होता है 17 लाख समथिंग होता है, इसका 4 गुना, कलयुग का 4 गुना जी है ना। प्रभु जी। वो क्या होता है? 17,28,000 साल लगभग, ये होता है सतयुग। तो ये जो है बेसिकली ये टाइम फ्रेम है, क्योंकि हम जिस जगत में रह रहे हैं इसको बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत। और ये मटेरियल वर्ल्ड ही सब कुछ नहीं है क्रिएशन का। ये क्रिएशन का जो टोटल सृष्टि है उसका बहुत कम परसेंट, जैसे मोर देन, आप मान लीजिए 2 to 3% इज दिस मटेरियल वर्ल्ड। बाकी जो जी प्रभु मैक्सिमम जी। है वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड होता है इसमें टाइम का फैक्टर डाला गया है, मतलब काल। तो काल को मेजर करने के लिए ये सिस्टम, एक एक रीजन ये भी है कि काल जो है, काल गणना, काल के हिसाब से सब होता है। सतयुग आता है, फिर त्रेता, इस साइकिल चलता है ना। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अलग अलग युगों के अंदर अलग अलग जो है क्वालिटीज होती है। सत्यु के अंदर जो था धर्म 100% था, द्वापर जी में जो प्रभु है जी। धर्म जो है 75% रह गया, त्रेता के अंदर धर्म 50%, कलयुग में 25%। वैसे ही अलग अलग युग के अलग अलग लक्षण हैं। तो सत्युग के अंदर धर्म श्रेष्ठ था, और जो है धर्म के 4 पैर थे, और जो है लोगों की आयु लाख लाख साल होती थी। फिर उसके बाद जैसे ही त्रेता युग आया तो लोगों की जो आयु है वो जो धर्म हो गया 75%, लोगों की जो है आयु वगैरह है ये सब जो हो गई 10%, 1/10 कम हो गई, तो 10,000 साल। और उसके अलावा जो है द्वापर आया, तो ये अलग अलग साइकिल्स बनाए हैं ताकि ये वर्ल्ड जो है सृष्टि चलेगी इन साइकिल्स के हिसाब से। और भगवान अलग अलग युगों के अंदर आएंगे, अवतार लेंगे। तो बेसिकली ये भगवान को एक सिस्टम रन करवाना है, तो भगवान ने टाइम फैक्टर डाला है। तो टाइम फैक्टर को मेजर करने के लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, और फिर जो है कलयुग के अंदर जो है उसकी अलग क्वालिटीज है। कलयुग के अंदर भगवान के अलग अवतार आएंगे, लाइक दैट। तो इसके अनेक कारण हैं।
पर ये भगवान ने एक प्रॉपर व्यवस्था करने के लिए, सिस्टम करने के लिए बनाए, ये इस तरह का सिस्टम बनाए। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे हाँ, कृष्णा। मुझे वेलकम। मिल गया आंसर जो मुझे चाहिए था। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? वैसे इसके और भी उत्तर हैं, लेकिन फॉर अ टाइम अभी लिमिटेड है, इसके कुछ स्पिरिचुअल रीजंस भी हैं, तो मैं आपको पूरा शेयर कर दूंगा। आर्टिकल है मेरे पास, कुछ पॉइंट्स है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अभी समय थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं आपको एक रीजन बताया। और कोई रीजन? सॉरी, और कोई क्वेश्चन? तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी कल मिलेंगे, कल इवनिंग में सेम समय 5 बजे, 5 साढ़े 6। कल हम इसको फिनिश कर लेंगे और फिर प्रयास करेंगे अगला सेशन शुरू करने के लिए, ठीक है? तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जो फीडबैक फॉर्म है जिन लोगों ने नहीं हरे भरे हैं, कृष्णा। हरे कृष्णा, वो फीडबैक फॉर्म भर लीजिएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जेन्युइन फीडबैक दीजिएगा। और अभी मैं हिमांशु को हैंडल करता हूँ, जो है प्लीज आप हिमांशु, नाउ यू कैन कोऑर्डिनेट। सो आई टेक योर लीव, मैं आप लोगों से जो है परमिशन चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ओके, अब आप जिनके भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, पुटअप होते हैं, तो हमने ग्रुप के अंदर आप क्वेश्चंस अपने पुटअप कर सकते हैं वहाँ पे। देन प्रभु जी या मैं कैपेबल होंगे जो भी आंसर, हम आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पुटअप कर, जो भी होंगे हम वहाँ पे आपके आंसर्स दे देंगे, ठीक है? तो नाउ हम मीटिंग को अब एंड करते हैं यहीं पे। ओके।